कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन गजनन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन गजनन रंजन यमुना तीरवनचारी Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Seva, the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jam Vishnupada Paramhans Pujikacharya Stotra His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki, Anant Koti Vaishnav ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन के, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मई यमुना मई की, विद्या देवी तुलसी महारानी की, भक्ति देवी की, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्री श्री गौनिताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, ISKCON रेवाड़ी की, बलराम पूर्णिमा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। सभी दोनों हाथ खड़े कीजिए, मेरे पीछे से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आप सबका स्वागत करते हैं ISKCON के अंदर गाड़ी में। विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित हिज ग्रेस सुखने किशोर जी का। हरे बोल। मैं प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय देता हूँ। प्रभु जी लगभग पिछले 25 सालों से ISKCON में भगवान की सेवा में रत हैं। 17 साल तक प्रभु जी ISKCON जायगर मंदिर के प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर चुके हैं। और अभी प्रभु जी पूरे पंजाब और हरियाणा में जितने भी ISKCON मंदिर हैं सबका मार्गदर्शन करते हैं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण देते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और 3 दिन हमें बलराम कथा के बारे में सुनाएंगे। और बलराम जी का विशेष महत्व है रेवाड़ी में। कितने भक्तों को पता है? आपने कितने भक्त हैं जो बलभद्र सराय में गए हैं? बलभद्र सराय कितने भक्त वहाँ पे गए हैं? तो प्रभु जी बलराम जी के बारे में 3 दिन कथा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि सही समय पे आइए और ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए और 2 घंटे तक आराम से बैठ के प्रभु जी के मुख से श्रवण कीजिए। प्रभु जी के साथ और भी अन्य भक्त हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। श्रीकर्ता प्रभु, परम ब्रह्म प्रभु, दामोदर श्याम प्रभु, जीवनानंद माधव प्रभु, शशि केशव और बीच में उपस्थित होंगे। एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के हम सभी भक्तों का स्वागत करेंगे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस तीन कथा के महोत्सव में। और आप सब जानते हैं कि परसों से 27 तारीख से पवित्र एकादशी के दिन से कौन सा उत्सव शुरू हुआ था? झूलन यात्रा। और ये 5 दिन तक चलेगा, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। और फिर पूर्णिमा के दिन कौन सा उत्सव है? बलराम जयंती। फिर उसके 8 दिन बाद कौन सा उत्सव है? जन्माष्टमी। फिर उसके अगले दिन कौन सा उत्सव है? प्रभुपाद जी का जन्मदिन। और उसके 2 हफ्ते बाद कौन सा उत्सव है? तो उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो गई। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें सब उत्सव मनाने का अवसर मिलता है श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से। भगवान के धाम को अखंड उत्सव कहते हैं, यानी कि वहाँ पे हर क्षण एक उत्सव मनाया जाता है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में। और क्योंकि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, भगवत धाम जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव मनाने चाहिए। फिर भगवान के धाम में जाकर हमें क्या मनाना है? केवल उत्सव मनाना है। उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या होता है? क्यों मनाने चाहिए उत्सव? किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपनी प्रसन्नता के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं लेकिन प्रसन्नता प्राप्त होती नहीं। और उत्सव का क्या उद्देश्य है? भगवान को प्रसन्न करना। उसके अलावा इससे क्या क्या लाभ होते हैं?
उत्सव मनाने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? हाँ जी, बोलिए, जोर से बोलिए। भक्ति प्राप्त होती है, हम भगवान के निकट होते हैं, हमें सेवा का अवसर मिलता है। कितने लोग आप में से सेवा में भाग ले रहे हैं इस जन्माष्टमी महोत्सव में? बहुत से लोग ले रहे हैं, जो लोग नहीं ले रहे वो भी ले सकते हैं। और हमारी सेवा की भावना विकसित होती है, बहुत ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के हम और निकट आते हैं, भगवान को हम अच्छे ढंग से और जान सकते हैं। अब उत्सव मनाने के भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जैसे बड़ा पंडाल लगाया जाए, बहुत से प्रोग्राम किए जाएं, और सबसे महत्वपूर्ण भाग है उत्सव का उसके विषय में सुनना। सुनने से क्या लाभ होगा? हम जान पाएंगे कि इस उत्सव का महत्व क्या है, उसको क्यों मनाना चाहिए, और उसको हम अच्छे ढंग से मनाएंगे, उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। राइट? तो जैसे कि ये झूलन यात्रा उत्सव, तो झूलन यात्रा क्यों मनाई जाती है? आज भी भारत के कई से ग्रामीण क्षेत्रों में ये रिवाज है कि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं श्रावण के मास में अपने घर जाती हैं, मायके जाती हैं वो, और वहाँ वो झूला झूलती हैं, और उनको मायके लाने के लिए ससुराल में उनके भाई जाते हैं। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपने ससुराल में है जावट में, और प्रतीक्षा कर रही हैं उनके भाई का क्या नाम है? श्रीधाम, कि वो बरसाना से कब आएंगे। तो श्रीधाम आते हैं और श्रीमती राधा रानी को साथ में ले जाते हैं, और फिर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ झूलन झूलती हैं, और सारी सखियां उनको झूला झुलाती हैं। तो उत्सव में भगवान को आनंद देने का प्रयास किया जाता है। कोई बोलेगा झूला तो राधा कृष्ण झूल रहे हैं, हमें क्या आनंद मिलेगा? नहीं, भगवान को झुलाने से ही हमें आनंद मिल जाएगा। जब पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं, पेड़ की सारी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं। वैसे तो इस संसार में हर व्यक्ति हर कार्य अपने सुख के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जो हम जितना प्रयास करते हैं सुख पाने के लिए अपना, हमें सुख की जगह क्या प्राप्त होता है? दुख मिलता है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प अनिह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम अनिहाय सुखम आवृतम। संसार में हर व्यक्ति अपने सुख को बढ़ाने और दुख को घटाने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन हमेशा परिणाम क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। तो बड़े भैया सुख कैसे मिलेगा फिर? तो सुख पाने का बड़ा अच्छा फार्मूला बता रहे हैं, जानना चाहेंगे आप? हमें से हर कोई सुखी रहना चाहता है, लेकिन उसका फार्मूला भागवतम में बताया गया है कि अगर हमको हमेशा सुखी रहना है तो अपने सुख का प्रयास करना बंद कर दो। अपने लिए खुशी ढूंढेंगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। भगवान को खुश करने का प्रयास करेंगे तो खुशी जबरदस्ती दी जाएगी। ये भगवान की भक्ति का कमाल है। भक्त लोग अपनी प्रसन्नता के लिए भी भक्ति नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर खुशी थोप दी जाती है। जब गोपियां सज धज के कृष्ण को मिलने जाती हैं तो अपनी सजावट वो इसलिए करती हैं कि कृष्ण को आनंद आएगा। और जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं इतनी सजी हुई, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब कृष्ण की सुंदरता को देखते हैं तो गोपियों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो गोपियों की सुंदरता को कृष्ण देखते हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की सुंदरता को गोपियां देखती हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये कंपटीशन चलता है। और वहाँ हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि गोपियां अपनी प्रसन्नता के लिए कृष्ण के पास नहीं आई, लेकिन गोपियों के ऊपर प्रसन्नता आनंद थोप दिया गया। इसी ढंग से हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। आप देखेंगे फेस्टिवल आएगा, आप खूब सेवा करेंगे। कई लोग व्रत भी रखेंगे, सेवा भी करेंगे, रात के 12 बजे तक व्रत रख के खूब सेवा करेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा चरणामृत पीने को मिलता है, कितना आनंद आता है। शरीर थका हुआ है, लेकिन फिर भी सेवा में कितना है आनंद। आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, आपको अभी प्रसादम बंटता है, सबसे पहला मौका मिल जाए गरम गरम गुलाब जामुन खाने का मौका मिल जाए प्रसाद, उसमें भी आनंद है। और दूसरा है कि आपने सबको प्रसाद बांटा, उसके बाद आपको प्रसाद मिला, बस केवल दाल चावल बचा। किसको पाने में ज़्यादा आनंद आएगा आपको? लास्ट में सबको बांट के पाने में। क्यों भाई?
सेवा, है ना। तो उत्सव मनाने से हमें सेवा का मौका मिलता है और सेवा की भावना बढ़ती है। तो बलराम पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है और बलराम जी के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। बलराम जी और कृष्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, एते चांशा कला पुंसु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही केवल भगवान हैं। तो इसमें बोला जाता है कि बलराम जी के लिए भी भगवान शब्द प्रयोग किया जाता है और इसको दूसरे ढंग से लें, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। अस्तु, अस्तु मतलब इंग्लिश वाला US2। कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण अस्तु, हम दोनों भगवान हैं, मैं और बलराम दोनों भगवान हैं। और कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं कि दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या अंतर है कृष्ण और बलराम में? यहाँ देखिए चित्र है, क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको कृष्ण और बलराम में? कलर का फर्क है और क्या फर्क है? धोती का ड्रेस अलग है थोड़ी सी। और नहीं, बलराम जी भी मोर पंख लगाते हैं। और क्या फर्क है? बलराम जी कभी कभी बांसुरी लेते हैं। बलराम जी कृषि गौरक्षा, बलराम जी कृषि करते हैं, उनके हाथ में क्या है? हल है। और कृष्ण क्या करते हैं? गौ रक्षा, गौ का पालन करते हैं। वैसे और कोई अंतर नहीं है कृष्ण और बलराम में। बलराम, बल का मतलब क्या है? बल। इस संसार में हर व्यक्ति बल चाहता है। कौन सा बल चाहता है? हम चाहते हैं हमारे पास मनी पावर हो, मैन पावर हो, मसल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, हॉर्स पावर हो। लेकिन ये जो बल की बात हो रही है, ये स्पिरिचुअल पावर की बात हो रही है, आध्यात्मिक बल की बात हो रही है। जब हमारे पास आध्यात्मिक बल होगा तो राम, राम का अर्थ है आनंद, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और बलराम जी की कृपा से ही हम कृष्ण को जान पाते हैं। कृष्ण ने हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया और इस ज्ञान की तलवार से हम अपनी अज्ञानता काट सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान की तलवार को उठाने के लिए बल चाहिए। कई बारी हमारे घर में पुस्तक होती भी है, उसको उठाने के लिए बल नहीं होता हमारे पास। पुस्तक पड़ी है, ऐसे ही पड़ी रहती है। इतना बल नहीं होता पुस्तक को उठाएं, धूल हटाएं, उसको पढ़े। पढ़ी है जी, पढ़ी है नहीं, उसको ऐसे नहीं पढ़ी, उसको पढ़ना है। तो पुस्तक उठाने के लिए बल चाहिए, उसको समझने के लिए बल चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए बल चाहिए। ये बल प्राप्त होता है कृष्ण की कृपा से। हम सुनते हैं हरि नाम की महिमा, फिर भी कई लोग हरि नाम की महिमा सुनते हैं लेकिन माला को उठाने का बल नहीं है। कौन माला को उठाए? बहुत भारी है। माला को उठा के माला को करने का बल चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करने का बल चाहिए। तो ये जो बल प्राप्त होता है, ये बलराम जी की कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए बलराम जी की कृपा के बिना हम कृष्ण को नहीं जान सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो बताते हैं अगर हमने कृष्ण को जानना है तो बड़ा मजबूत हृदय चाहिए। और हृदय जब कमजोर होता है तो हम भक्ति सही ढंग से नहीं कर पाते। हमारे हृदय की कमजोरियां क्या हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई भटका देता है। हमारे हृदय की 4 कमजोरियां बताई हैं हमारे आचार्यों ने। इसको बोलते हैं हृदय दुर्बलता। क्या क्या 4 कमजोरियां हैं? पहली कमजोरी है तुच्छ आसक्ति। हमारे को छोटी छोटी चीजों से आसक्तियां हो जाती हैं। पुराना माने इस समय हमें कृष्ण से ज्यादा अपने स्मार्टफोन से ज्यादा आसक्ति है। अगर समझ लो एक आपके पास एक बैग है, उस बैग में अपना बीट बैग भी डाला हुआ है और अपना स्मार्टफोन भी डाला हुआ है, और वो बैग खो गया हमसे, भगवान ना करे, तो आपको किसका ज्यादा दुख होगा? बीट बैग का दुख होगा कि स्मार्टफोन का दुख होगा? स्मार्टफोन का ज्यादा दुख होगा। बीट बैग तो फिर भी मिल जाएगा, स्मार्टफोन गया, मेरा कॉन्टैक्ट सारे के खत्म हो गया ना, मेरी आइडेंटिटी चलेगी। आईफोन चला गया, ना ही चला गया, आ ही गया सब खत्म हो गया। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से बहुत आसक्ति होती है। तो उन आसक्तियों के कारण हम भक्ति को आगे बढ़ने में डरते हैं। ज़्यादा भक्ति ना करने से डर लगता है हमें।
तुच्छ आसक्तियां, ये दुर्बलता है। दूसरी दुर्बलता हमारे हृदय की होती है कुटिनाति। कुटिनाति को बोलते हैं धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति। ये हमारे हृदय की कमजोरी है। अगर हमें दूसरों में दोष दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने को समझाना चाहिए दोष उसमें नहीं है, दोष मेरे हृदय में है, मेरे हृदय की कमजोरी है। तो इससे हम भक्ति में आगे बढ़ने से दिक्कत होती है। तीसरी हृदय की दुर्बलता है मात्सर्य, द्वेष। द्वेष का अर्थ होता है किसी की प्रगति हमसे सहन नहीं होती कि कोई हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। इस द्वेष के होते हुए व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ये तीसरा दुर्बलता है। और चौथी दुर्बलता है स्वप्रतिष्ठा, अपना यश पाने की इच्छा, कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें। सबको अच्छा लगता है लोग मेरी वाह करें, मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चार दुर्बलताओं के साथ हमारी भक्ति में बाधाएं आती हैं। लेकिन बलराम पूर्णिमा आ रही है, बलराम जी की कथा को सुन के, बलराम जी से प्रार्थना करके हम इन चार दुर्बलताओं को पार कर सकते हैं और अपने हृदय को मजबूत कर सकते हैं। कितने लोग बलराम जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे के हृदय की कमजोरियां दूर हो जाएं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक ये कमजोरियां रहती हैं व्यक्ति आनंद में नहीं रह सकता। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष है, जिस व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी आसक्तियां हैं, जो व्यक्ति दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, जो व्यक्ति ये हमेशा अपेक्षा करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मान मिले, वो हमेशा नाराज रहेगा, रुष्ट रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन ये कमजोरियां हट जाएंगी तो आनंद ही आनंद है। तो कमजोरियां हटाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, हमारे में वो शक्ति नहीं है। कहाँ से मिलेगी? बलराम जी की कृपा से वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो बलराम जी ने की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कृष्ण के साथ। तो इन लीलाओं की हम चर्चा करेंगे और उन लीलाओं से कुछ शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उन लीलाओं के पीछे कुछ गूढ़ तात्पर्य हैं जिनको हमारे आचार्यों ने समझाया है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बलराम जी की लीला शुरू हो बचपन से ही कृष्ण के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। भगवान जी के जन्म के विषय में हम परसों चर्चा करेंगे जिस दिन उनका जन्म है। तो एक बारी बलराम जी जब कृष्ण और बलराम पोगण अवस्था में आते हैं, पोगण अवस्था का अर्थ है जब 6 वर्ष के हो जाते हैं, तो कृष्ण और बलराम गोपाल बन जाते हैं। वत्सपाल से क्या बन जाते हैं? गोपाल। अब उनको आज्ञा मिल जाती है कि वो वन में जाके गाय को चरा सकते हैं। इससे पहले वो क्या चराते थे? बछड़ों को चराते थे। तो कृष्ण की बड़ी इच्छा थी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गाय चराने की आज्ञा दी जाए। यशोदा माता कहती थी नहीं, तुम बहुत छोटे हो, गाय चराने के लिए तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, इतने छोटे बालक जंगल में कैसे जाओगे? दिन में 6 बार तुम्हें खिलाना पड़ता है, इतनी तुम्हें भूख लग जाती है, कोमल कोमल तुम्हारे अंग हैं, अगर जोर से बिजली चमकती है तुम डर के आगे में चिपक जाते हो, बच्चे हो, डर जाओगे, वन में मत जाओ। नहीं, बोलते हैं नहीं 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 मैं जाऊंगा, जिद करते हैं। फिर नंद महाराज उनके पिताजी सारे बड़े बड़े ग्वालों को बुलाते हैं, एक बड़ी मीटिंग होती है, क्या किया जाए? बोले भेज दो बच्चों, कोई बात नहीं, अब 6 वर्ष के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, गोलोक वृंदावन में कोई स्कूल नहीं है भगवान के धाम में जाएंगे, कोई स्कूल नहीं है। वाह कमाल, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई कोचिंग नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं। बचपन से भगवान ने क्या किया? गाय चराई है, बस। जो जिसका पेशा वही किया, उसी में आनंद है, खाना पीना, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। प्रभुपाद बताते हैं हमारे पिताजी, भगवान ने कभी कोई काम नहीं किया तो हम क्यों काम करें हमारा काम केवल आनंद में रहना है। लेकिन जब संसार में आते तो काम करना पड़ता है शरीर के पालन करने के लिए। लेकिन भगवान के धाम में जाएंगे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वहाँ हमेशा ही छुट्टी है, आनंद ही आनंद है। तो कृष्ण और बलराम तैयार हो जाते हैं कि जाने के लिए। और वो दिन कौन सा होता है? कार्तिक में एक दिन आता है जिस दिन कृष्ण ने गोप अष्टमी, कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण और बलराम निकलते हैं। 6 वर्ष के हैं और वो निकलते हैं ग्वाल बालों के साथ। इससे पहले
नंद महाराज खुद जाया करते थे गायों को चराने, और नंद महाराज के साथ सारे वृंदावन के जो वृद्ध ग्वाल थे वो चलते थे। अब क्योंकि कृष्ण जा रहे हैं तो सारे ग्वाल बाल उनके साथ जा रहे हैं और वृंदावन के वन में जा रहे हैं। छोटे छोटे पांव हैं कृष्ण बलराम के, लेकिन अब क्या 6 वर्ष के हो गए हैं तो कुछ वो बड़े हो गए हैं। उनके पांव के चिन्ह वृंदावन की भूमि को और उनकी शोभा बढ़ा देते हैं। वृंदावन में जब भगवान चलते हैं तो भगवान के पांव में तरह तरह के सुंदर चिन्ह हैं, वो वृंदावन की रज में छप जाते हैं। और वृंदावन का ये नियम है, कोई भी भगवान के चरण चिन्हों को क्रॉस नहीं करेगा, वो वैसे के वैसे ही छपे रहते हैं। ये विशेषता है। तो पहले जब भगवान 5 वर्ष के थे तो चिन्ह इतने नहीं छपते थे, भगवान के चिन्ह बहुत कोमल थे तो पूरी रच में इतने छपते नहीं थे। अब पूरे के पूरे छपने लगे। और यशोदा मैया ने सोचा था कि कृष्ण बलराम बाहर जा रहे हैं, हर माता को लगता है मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, तो इसके लिए मैं कुछ जूते बना देती हूँ। तो वो कृष्ण के लिए पादुकाएं लेकर आई, जूते लेकर आई कि इन जूतों को डाल के आपको जाना है। तो कृष्ण ने क्या किया, उन जूतों को डालने से मना कर दिया। कृष्ण ने क्या शर्त रखी, मैं जूते कब डालूंगा, जब गायों को डाला जाए। और नंद महाराज की कितनी गायें थी, 9 लाख गाय थी। कितने जूते चाहिए होंगे, 36 लाख 36 लाख जूते चाहिए होंगे। तो यशोदा में बोले ये तो संभव नहीं है। उन्होंने कृष्ण सिखा रहे हैं हमें कि हम गायों के दास हैं, उनकी सेवा करते हैं। जब गायों को ये मालूम चला कि कृष्ण और बलराम बिना पादुकाओं के वन में जाएंगे और वन में इतने बड़े बड़े कांटे होंगे, उनको चुभेंगे, पत्थर होंगे, तो गायों को बड़े दुख हुआ कि हमारे कारण कृष्ण न कष्ट उठाएंगे। तो गायों ने क्या किया, अगर कल भगवान ने सुबह सब गायों को लेकर जाना है तो रात को सारी गायें अपने गौशाला से बाहर निकल गई। और गायों ने क्या किया, जंगल में जाके अपने खुरों से जितने भी जंगल में बड़े बड़े पत्थर थे उनको पीस दिया और उनकी बड़ी सी मिट्टी एकदम चिकनी मिट्टी बना दी और दूध से उसको गीला कर दिया ताकि कृष्ण बलराम उस पर चलेंगे एकदम मुलायम। जैसे आप बच्चों के लिए पाउडर यूज करते हैं ना, जॉनसन का बेबी पाउडर होता है, एकदम मुलायम पाउडर, वैसा उसको बना दिया कि कृष्ण बलराम को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये भक्तों का और भगवान का आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम है। तो कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ लाखों लाखों गायों को आगे रखते हुए चल रहे हैं और कृष्ण बांसुरी बजा के आगे आगे गायों को रखते हैं। और वृंदावन का वातावरण बहुत सुंदर है। अभी हम वृंदावन में जाते हैं तो ट्रैफिक जाम मिलता है, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं, ट्रैफिक जाम मिलता है, कुछ कचरा दिखाई देता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है हमें। लेकिन जो वृंदावन का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है उसमें बहुत सुंदर वन है, मीठी मीठी हवा चल रही है और नदियों में साफ पानी है, कमल खिल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, सारी गायें आगे आगे चल रही हैं। और तभी कृष्ण देखते हैं कि जो वृंदावन के वृक्ष हैं फलों और फूलों से लदे हुए हैं और जो वहाँ पे वृक्ष हैं वो भी कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं नीचे, कृष्ण को देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, अब अपना गुणगान खुद नहीं करेंगे, कृष्ण बलराम जी का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो ये जितने भी वृक्ष हैं आपको प्रणाम कर रहे हैं और ये प्रणाम करके चाहते हैं कि हमें वृक्ष की योनि मिली, हमारा सारा अंधकार दूर हो जाए, हमें भी कृपा मिले, हम भी आपके साथ चल सकें। और देखिए जितने भी ये मोर हैं ये आपको देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं और ये नाच रहे हैं। और देखिए जितने भी ये हिरण आपके आसपास घूम रहे हैं ये आपका स्वागत कर रहे हैं, आप इनके वन में आए हैं। इस प्रकार से भगवान बलराम जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और कृष्ण बलराम तरह तरह के खेल खेलते हैं। वास्तव में कृष्ण बलराम का गाय चराने का केवल बहाना होता है, वो वास्तव में क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। गायें तो बहुत सीधी हैं, वन में ले जाते हैं, गायें घास चरती रहती हैं। शाम का समय होता है, कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, सारी गायें वापस आ जाती हैं, कोई इनको चराना नहीं है। पूरा दिन भगवान क्या करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खूब खेलते हैं, खूब खेलते हैं और ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं, बहुत उसमें आनंद है।
आज के समय में तो बच्चे खेल खेलते ही नहीं, सारा वीडियो या कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, है ना। छोटी सी उम्र में उनके बड़े बड़े चश्मे लगे आते हैं। हमारे समय में किसी को स्कूल में चश्मा लगता था तो लोग उसको चिढ़ाते थे, चोखा चोखा कहते थे उसे। आजकल क्या हुआ, मैंने देखा छोटी सी बच्ची 4 साल की, उसने चश्मा डाला हुआ। मैंने कहा अरे पहले तो चश्मा नहीं लगा था, चश्मा कैसे लग गया? कहती 0 नंबर का है। मैं 0 नंबर का चश्मा क्यों लगाया? बोले स्कूल में सब बच्चों को लगाओ, मुझे नहीं लगा हुआ था इसलिए। अब उल्टी बात हो गई है, जिसको चश्मा नहीं लगा होता लोग उसको छेड़ते हैं। बचपन से ही कोई खेलकूद नहीं है, कितना देखिए शुष्क जीवन है, लेकिन कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खूब खेलते थे। ऐसी ऐसी खेल खेलते थे कि नकल उतारते थे। अगर मोर आके नाच रहा है तो कृष्ण ग्वाल बालों को बोलते थे इस मोर को नाचना नहीं आता, मैं नाच के दिखाता हूँ। तो कृष्ण नाचते थे, सारे ग्वाल बाल ताली बजाते थे। फिर क्या करते थे, वो बेल के फल ले लेते थे। एक जो ग्वाल बाल है बेल के फल को ऊपर फेंकता था और दूसरे ग्वाल बाल को उसी दूसरे बेल के फल से उसको हिट करना है। अगर उसने हिट कर दिया, देखिए कितना बढ़िया खेल है, ऊपर फेंका और उसको मारना है। अगर मार दिया तो सब ताली बजाएंगे, अगर नहीं मार पाया तो सब उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो कभी कृष्ण बलराम बंसी बजाते थे, ग्वाल बाल नाचते थे। कभी ग्वाल बाल बंसी बजाते थे, कृष्ण बलराम नाचते थे। वो बंदरों को देखते थे तो बंदरों की नकल मारते, बंदर के सामने जाके कृष्ण बैठ जाते थे, उनको दांत दिखाते थे और मेंढक की तरह कूदते थे। फिर एक कुएं में जाएंगे, कुएं में शक्ल देखेंगे, अपनी शक्ल दिखाई देगी तो उसको जोर जोर से गालियां देते थे, जोर से चिल्लाते थे, आवाज और बड़ी आती थी वहां से बढ़ के, और उसको जोर से गालियां देते थे, उसको गाली देके भाग जाते थे। कभी एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते थे, तो पूरे आनंद में खेलते थे। भगवान आनंद से भरे हुए हैं और कृष्ण बलराम सभी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते एक भगवान के मित्र हैं श्रीधाम, सुबल और स्तोक कृष्ण। स्तोक कृष्ण का नाम है छोटा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण से वो छोटे थे ना। यहाँ भी कई बार 2 नाम के बच्चे हो जाते हैं तो उसका दूसरा नाम है स्तोक कृष्ण। तो सुबल, श्रीधाम और स्तोक कृष्ण ने कृष्ण बलराम को कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबरहरण, ये तो अवधुरो सुहमद वनम ताला मिल संकलम। कि हे राम, हे महाबाहो, हे कृष्ण जो दुष्टों का नाश करते हैं, बहुत नजदीक एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम है ताल वन। कौन सा नाम है? हम इसे गए में ताल वन? नहीं गए? मालूम है कहाँ पे है ताल वन? वृंदावन के 12 वनों में है ताल वन। ताल वन मथुरा और गोवर्धन के बीच में पड़ता है। मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। मथुरा और गोवर्धन के बीच में तालवन पड़ता है। बोले यहाँ पास में ही तालवन है, वहाँ चलते हैं और उस तालवन में अनेकों अनेकों फल गिरते रहते हैं। ताल के फल, ताल का फल होता है संतरी कलर का, मन का बहुत बड़ा सा फल होता है। बोले अनेकों फल उसमें वहाँ पे हैं, वहाँ नीचे गिरे भी पड़े हैं और इन सारे फलों की रखवाली एक धेनु का एक गधा करता है। तो भगवान ने बोला ठीक है। बोले आप जाओ, फल नीचे गिरे हुए हैं उठा के खा लो। बोले नहीं, इसकी रखवाली धेनु का करता है। बोले उससे आज्ञा ले लो। बोले नहीं, वो बहुत दुष्ट है, एक बहुत बड़ा असुर है, धेनुका के रूप में रहता है और कोई भी उस वन में जाता है तो मनुष्य को खा जाता है, पशुओं को भी खा जाता है। वो इतना खतरनाक है कि उस वन के ऊपर से पक्षी भी उड़कर नहीं जाते, इतना खतरनाक है। और वो जो ताल के फल हैं वो इतने सुगंधित हैं, देखो आपको भी सुगंध आ रही है, तो ना वो खुद खाता है ना किसी को खाने देता है, ना कोई इस ताल वन में प्रवेश कर सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगे, हमें बहुत भूख लग रही है तो आप चलें। आपने तो बहुत से असुरों का वध किया है, पूतना का, अगासुर का, बकासुर का, आप इसका भी वध करो और हम ये ताल के फल को खाना चाहते हैं जो कि बहुत सुगंधित है। बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, प्रसाद जब हम बनाते हैं उसके अंदर 4 गुण होने चाहिए।
वैसे तो 4 प्रकार के प्रसाद कौन कौन से होते हैं पता है आपको? खाने वाला, पीने वाला, चूसने वाला और चाटने वाला। तो 4 प्रकार के प्रसादों में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए, तभी उसमें आनंद आता है। सबसे पहला क्या? दिखने में अच्छा होना चाहिए। दिखने में अच्छा होने से पहले क्या होना चाहिए? उसकी सुगंध अच्छी होनी चाहिए। रसोई में बन रहा है, सुगंध आनी शुरू हो जाए, हाँ अच्छा है। अगर कोई मांस बना रहा है, अंडा, उसकी सुगंध, दुर्गंध आती है, लेकिन आप देसी घी में हलवा बना रहे हैं, उसकी सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। तो सुगंध अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, देखने में अच्छा होना चाहिए, उसको बड़े अच्छे ढंग से परोसना चाहिए। तीसरा, छूने में अच्छा होना चाहिए। और चौथा, खाने में अच्छा होना चाहिए। तो बोले ये दाल के फल हैं, अभी हम खाली सुगंध ही देख सकते हैं, सुगंध ही अच्छी है। अंदर जाके ना उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना खा सकते हैं। तो सुगंध ही इतनी अच्छी है, दिखने में कितने अच्छे होंगे, छूने में भी अच्छे होंगे, खाने में भी अच्छे होंगे। तो आप चलिए, अगर आपको लगता है, आप ठीक समझते हैं, तो हम खाना चाहते हैं। तो कोई पूछ सकता है, ये जो सुबल और सतोक कृष्ण और श्रीदाम, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये भगवान से ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं कि हमें फल खाना है? भगवान से तो कुछ ऐसा मांगना नहीं चाहिए अपने लिए, तो ऐसा क्यों मांग रहे हैं? प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि ब्रजवासियों को केवल एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण को आनंद देना, अपने आनंद के लिए कुछ नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा बोल रहे हैं बस कृष्ण और बलराम को उत्साहित करने के लिए, कि कृष्ण और बलराम को लगे अच्छा हमारे मित्र भूखे हैं, चलो उनको हम चलते हैं। लेकिन वास्तव में क्या करना चाहते हैं? वो कृष्ण और बलराम का गुणगान करना चाहते हैं, कि कृष्ण और बलराम इस असुर का भी वध करें और उनका गुणगान हो, इस असुर से भी हमें छुटकारा मिले। तो कृष्ण और बलराम दोनों हंसते हैं। कृष्ण को बड़ी हंसी आती है। गधा और असुर, असुर है, गधा है, अच्छा गधे का नाम सुन के सबको हंसी आती है। अच्छा असुर ने गधे का रूप ले लिया और बड़ा शक्तिशाली है, अच्छा चलो भाई। तो कृष्ण और बलराम के लिए असुर मानना तो कोई छोटी सी बात थी। और कृष्ण ने सोच लिया कि आज ऑलरेडी मैं 2-3 असुर मार चुका हूँ। कृष्ण रोज 2-3 असुर मारते थे, ब्रेकफास्ट से पहले 2 असुर कम से कम मारते थे, ऐसे खेल खेल में मारते थे। तो बोले, उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि इस बारी बलराम जी को मौका देंगे असुर मारने का। तो बलराम जी को उन्होंने इशारा किया, बलराम जी समझ गए और सबके सब बच्चे तालवन में प्रवेश करते हैं और देखते हैं बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और बड़े सुंदर सुंदर पूरे के पूरे फल लटके पड़े हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, ग्वाल बाल क्या करते हैं, पत्थर लेकर फल पे मारने का प्रयास करते हैं, वो टूटते नहीं। तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी बहुत शक्ति है, वृक्ष को पकड़ के वृक्ष को ही हिला देते हैं। इतना बड़ा वृक्ष, आप सोचिए इसको वृक्ष को हिला सकते हैं। 2-3 वृक्ष को इकट्ठा पकड़ के हिला दिया ऐसे। जब वृक्ष को हिला दिया तो ऊपर के जो फल थे सब के सब नीचे गिरने लगे, धाड़ धाड़ फल गिरने लगे। जब फल गिरे इतनी ऊंचाई से, गगनचुंबी वृक्ष थे, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष से इतनी ऊंचाई से फल गिर रहे हैं। और जब इतनी आवाज़ आई, धेना को सर पड़ा, किसकी हिम्मत है, अभी तक किसकी मजाल नहीं थी हमारे वन में आने के लिए, मेरा वन है, मेरे वन में कौन प्रवेश कर सकता है। तो धेनुकासुर भागते हुए आया, दूर से धूल उड़ रही है तेजी से, बड़ा भारी भरकम असुर गधा तेजी से भाग के आया। और भाग के आया, देखा कि बलराम जी वृक्षों को हिला रहे हैं और फल गिर रहे हैं, बोले इसको मारना है मुझे। तो उसने क्या किया, धेनुकासुर ने, गधा था आगे गया, इतना उसने स्पीड से आया, रुका और फिर पीछे आया। गधे की बुद्धि यही है, गधा जो अटैक करता है कहाँ से करता है, पिछली टांग से करता है। इतनी दूर से भाग के आया, क्यों आया, अभी इतनी मेहनत क्यों की जब पिछली रात से ही मारना है। तो इतनी दूर से भाग के आया, रुका और फिर पीछे से आया और बलराम जी के वक्षस्थल पे जोर से अटैक किया, पूरा जोर लगा के मारा। बलराम जी को कुछ भी नहीं हुआ, बलराम जी वैसे वैसे खड़े रहे और उसको बड़ा गुस्सा आया, आसपास घूमता रहा। फिर से गया, दोबारा से स्पीड पकड़ी उसने, फिर से आगे गया, फिर से पीछे आया और दोनों पिछली टांगे उठा के बलराम जी को मारने लगा। अब बलराम जी केवल 6 वर्ष के हैं, बलराम जी कृष्ण से केवल 8 दिन बड़े हैं, बड़े कोमल से बालक हैं, और गधा इतना बड़ा असुर और वापिस आ रहा है भगवान के वक्षस्थल पे मारने के लिए।
और बलराम जी ने क्या किया, दोनों पिछली टांगों को पकड़ा और ऐसे घुमाया। कितना बड़ा असुर होगा आप सोचिए, और छोटा सा बालक यूं घुमाया, ऐसे घुमाते ही उसके प्राण चले और ऐसे घुमा के जोर से फेंका। आप सोचिए क्या शक्ति होगी, और इतनी जोर से फेंका कि पूरा गधा वो उड़ता हुआ जो सबसे ऊपर वृक्ष था उसके सब के ऊपर जाके गिर गया। और इतनी ऊंचाई पर इतनी जोर से बलराम जी ने फेंका, वो जो पेड़ इतना था, जो कितना लंबा पेड़ था, उसके ऊपर वो गधा जाके अटक गया, लटक रहा था, तो पेड़ गिरना शुरू हो गया। अब इतना बड़ा पेड़ गिर रहा है, साथ वाले पेड़ के ऊपर गिरा, साथ वाला पेड़ उस पेड़ के ऊपर गिरा, सारे पेड़ एक एक करके नीचे गिर गए। बलराम जी की जय। तो जो ये कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, तो परीक्षित महाराज हैरान हो गए। छोटा सा बालक और ऐसे थ्रो कर दिया। आजकल वो आप ओलंपिक्स में देखते हैं, कौन सा होता है वो, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो के लिए कितनी दूर से भाग के आता है व्यक्ति, एक थोड़ा सा होता है, वो कितना वेट होता होगा उसका, कुछ भी इतना वेट नहीं होता होगा, भाग के आता और यूं फेंकता है। लेकिन बलराम जी ने खड़े खड़े इसको घुमा दिया, इतनी जोर से घुमाया कि असुर के प्राण वहीं चले गए, और फिर फेंका ऊपर, और बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरने शुरू हो गए, खर 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 सब नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसे बड़े पेड़ नीचे गिरने शुरू हो गए। तो बाकी जो उसके साथी थे असुर, वो भी गधे थे, उतने ही शक्तिशाली थे। उनको लगा हमारा बॉस चला गया, तो वो आए सब भागते हुए। अब उन्होंने सोचा कि ये बलराम जी बहुत शक्तिशाली है, इसको अब कृष्ण को पकड़ेंगे, हम अटैक करेंगे। तो कृष्ण को पकड़ मारने के लिए आए, और कृष्ण ये सोच रहे हैं कि बलराम जी ने ऑलरेडी एक असुर को मार दिया है, बलराम जी की रक्षा करना मुझे चाहिए। तो कृष्ण भी सामने आ गए, और सारे असुर कृष्ण को मारने लगे। तो बलराम जी भी साथ में आ गए, और कृष्ण और बलराम के लिए खेल हो गया। एक एक गधे को पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के फेंक रहे हैं, और पूरे के पूरे जितने पेड़ थे, हर एक पेड़ों के ऊपर एक गधा लटका हुआ है, और उनसे खून बह रहा है, और नीचे फल भी गिरे पड़े हैं। और इसका वर्णन हमारे आचार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य था। कैसा सुंदर दृश्य था, बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर गधे लटके हुए हैं। वो गधे क्या थे, गधों का रंग था ग्रे कलर होते हैं ना, उस रंग के वो गधे थे, और खून उनसे निकल रहा था, जैसे आकाश में बादल हो, बादल के अंदर लालिमा हो, ऐसा लग रहा था। और नीचे सारे जो ताल के फल थे वो गिरे हुए थे, उसका जूस, उसकी स्मेल आ रही थी। तो बड़ा रमणीक दृश्य था। तो भगवान की लीला इतनी सुंदर होती है। भगवान की लीला में अगर हिंसा भी है तो बड़ी सुंदर होती है। जैसे कि भीष्म पितामह जब तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं, तो भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हैं कि भगवान, मैं आपके उस रूप का मनन कर रहा हूँ जब आप पार्थसारथी हैं, अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। तो आप देखिए रणभूमि में इतने घोड़े, इतने रथ दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, उस धूल से आपके जो बाल हैं धूल से भरे हुए हैं, तेज हवा चल रही है, बाल भी उड़ रहे हैं, और आप क्योंकि रथ चला रहे हैं, इस मेहनत से आपके माथे पे पूरे पसीने की बूंदें हैं, इतने सुंदर आप लग रहे हैं। मैं उस चेहरे का स्मरण कर रहा हूँ। हमारे चेहरे पे पसीना हो, बाल उड़ रहे हो धूल से भरे हुए, कोई सुंदर लगेगा नहीं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट आती है, रेशमी बाल उसके शैम्पू की तरह धुले हुए साफ, अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट करें धूल से भरे हुए बाल हों कोई नहीं, सुंदर लगेंगे नहीं। लेकिन भगवान हर स्थिति में सुंदर लगते हैं। भगवान ने ये हिंसा की, इतने सारे गधों को मारा, खून बह रहा है, लेकिन वो जो दृश्य है बहुत रमणीक लग रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो तालबन था पूरे आम जनता के लिए खुल गया, लोग उसमें आते थे, गायें भी आती थी, विहार करते थे, और उस ताल फल का वो आस्वादन करते थे। बलराम जी की जय। तो इसमें हम देखते हैं कि बलराम जी ने इस असुर का वध किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि ये जो असुर है, ये हमारे हृदय में एक अनर्थ है, जो है अविद्या। इस अविद्या के कारण ये असुर, धेनुकासुर क्या सोच रहा था, धेनुकासुर सोच रहा था
कि ये मेरा मन है, ये सारे के सारे मेरे फल हैं, कोई इसको खाएगा नहीं, ये सब मेरे हैं। तो इस संसार में हम सबके अंदर ये अविद्या है। क्या? मैं और मेरा। क्या अविद्या है? हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ये मेरी पहचान है, देखो मेरा आईडी है, ये पूरा ऑथोराइज आईडी है। हमें अपने इस आईडी पे पूरा विश्वास है, यही मेरी पहचान है और मेरे इस शरीर से जुड़ी चीज़ें मेरी हैं, मुझे इनसे आसक्ति हो जाती है। और जब तक ये आसक्ति रहेगी मैं और मेरा की, हम कृष्ण और बलराम से दूर रहेंगे। तो इस कथा को जो हम सुनते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, अपने हृदय से अगर इस अनर्थ को दूर करना है तो हमें बलराम जी से बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्ण ने बहुत से असुरों का वध किया। कृष्ण ने जिन असुरों का वध किया, उन कथाओं को सुनते हैं, उनके श्रवण मात्र से हमारे हृदय से वो अनर्थ चले जाते हैं। लेकिन बलराम जी ने जो वृंदावन में 2 असुरों का वध किया, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, एक हैं धेनुकासुर और दूसरे हैं प्रलंबासुर। ये 2 हमारे हृदय में बहुत बड़े अनर्थों को इंगित करते हैं। और धेनुकासुर इंगित करता है अविद्या को, और इस अविद्या को दूर कर सकते हैं बलराम जी के प्रतिनिधि, जिनका जो होते हैं गुरु। हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो उनकी आज्ञा का पालन करके हम बलराम जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने हृदय से इस अविद्या को दूर कर सकते हैं। अविद्या क्या है? मैं और मेरा, बहुत आसक्ति है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं 5 प्रकार की आसक्तियां हमें होती हैं। पहली आसक्ति होती है अपने शरीर से, है ना? इस शरीर को कितना सजाते हैं, थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए हम बड़े दुखी हो जाते हैं। हर व्यक्ति को अपना चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी चेहरा क्यों ना। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, उसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी, 25 फ्लोर की इमारतें थी। वहाँ की लिफ्ट बड़ी स्लो चलती थी, तो वहाँ के सारे रेजिडेंट से मिलके प्रेसिडेंट से बोला लिफ्ट चेंज कराओ, पुरानी लिफ्ट है, बहुत धीरे धीरे चलती है। बोला ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसने बड़ा अध्ययन किया और उसमें कुछ चेंजेस कर दिया। उसने क्या चेंजेस कर दिया? लिफ्ट को बदला नहीं, लिफ्ट में शीशे लगा दिए, पहले शीशे नहीं थे। उसके बाद कंप्लेंट्स आनी बंद हो गई। क्यों? अब बड़ी लिफ्ट धीरे धीरे चल रही है, लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, शीशे में अपने आप को निहारते जा रहे हैं, अब पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना लग रहा है। तो उसने बोला खर्चा भी कम है, क्यों मैं लिफ्ट बदलूँ, बस शीशे लगा दो। तो हर किसी को अपने आप को देखना, अपने आप को तारीफ़ करना, अपने आप को संवारना बहुत अच्छा लगता है। कितने ही ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, कितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, हम सेल्फ कॉन्शियस अपने आप में बहुत रखते हैं। तो अपने आप से, अपने शरीर से बहुत आसक्ति। दूसरी आसक्ति है शरीर से जुड़े हुए संबंधियों से। मैं, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा घर, बच्चे, रिश्तेदार, बहुत आसक्ति सबको है। तीसरी आसक्ति होती है मेरे अपने सामान से, मेरी गाड़ी, मेरा फ़ोन, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर, बहुत आसक्ति, छोड़ना नहीं चाहते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो कि बहुत वृद्ध थे और 1960 की उन्होंने फिएट गाड़ी लेके रखी हुई थी। उसको बेचूंगा नहीं। इस गाड़ी ने मेरी बहुत सेवा की है। जब तक मेरा शरीर आप गाड़ी नहीं बेचो। बच्चे दुखी हो गए, परेशान हो गए, घर में गाड़ी पड़ी है, जगह भी नहीं है पार्किंग की और गाड़ी किसी काम के लिए नहीं। बोला नहीं, मेरी गाड़ी को बेचना नहीं। तो मेरे शरीर से आसक्ति, शरीर से जुड़े संबंधियों से आसक्ति, शरीर से जुड़ी चीज़ों से आसक्ति, और चौथी आसक्ति प्रभुपाद बताते हैं इस आधुनिक विज्ञान से बड़ी आसक्ति। आधुनिक वैज्ञानिक कुछ भी बोलते हैं, हमें उनकी बातों में पूरा विश्वास है। हमें शास्त्रों की बातों में कम विश्वास होता है, वैज्ञानिकों की बातों में ज़्यादा विश्वास होता है। ये चौथी आसक्ति। और पांचवी आसक्ति होती है हमारी कुल की रीतों में। हमारी पुरानी जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं
उसमें हम बड़े आसक्त हो जाते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इन 5 आसक्तियों के कारण हम इस संसार में बंधे रहते हैं और ये 5 आसक्तियाँ हमारी कमजोरी हैं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, अपना सब कुछ मैं और मेरा बलराम जी के प्रतिनिधि गुरु को समर्पित करते हैं, तो हम इस कमजोरी से ऊपर उठ पाएंगे। कुछ वर्ष पहले मैं दिल्ली में गीता मैराथन के समय एक व्यक्ति से मिलने गया। वो तिलक नगर में उनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की शॉप है, वो सरदार जी हैं। तो उनसे गया, उन्होंने कुछ गीता हमारी स्पॉन्सर की, वो अपनी कहानी सुनाने लगे और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है, लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरी। वो बोले आप मेरी जो दुकान देख रहे हैं इतनी बड़ी, पहले इतनी बड़ी दुकान नहीं थी मेरी, मैं रिपेयर शॉप थी बड़ी ना, इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, गीज़र ये सब रिपेयर करता था। बड़ा छोटा सा आदमी था और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटर पे आता जाता था। बच्चों ने बड़ा शो मचाया, पापा पापा गाड़ी तो ले दो एक। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे कर कर के एक मारुति गाड़ी खरीदी और मारुति गाड़ी खरीद के मैं सबसे पहले उसको बंगला साहब गुरुद्वारे में ले गया। बंगला साहब गुरुद्वारे में गया तो वहाँ ग्रंथी पाठ कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, प्रणाम करके चाबी वहाँ पे रख दी कि कुछ प्रार्थना कर दो, अरदास कर दो, कुछ कर दो। और ग्रंथी साहब आंखें बंद करके कर रहे थे। जब मैंने आंखें खोली तो गाड़ी की चाबी देखी और मैं गाड़ी की चाबी उठा के अनाउंसमेंट कर दी, किसी सेवक ने अपनी गाड़ी गुरुद्वारे की सेवा के लिए दी है। और सरदार जी परेशान हो गए, अरे मैंने सेवा के लिए नहीं दी, मैं तो ऐसे आया था, पहली बार लेके आया था। वो बेचारे बोल भी नहीं पाए, बोले हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो बेचारे बोल ही नहीं पाए, बोले अब बोल दिया तो बोल दिया, बेचारे खाली हाथ वहाँ से आ गए। अब खाली हाथ बस में घर में पहुँचे, बच्चे बड़ी परीक्षा कर रहे हैं, पापा गाड़ी लेके आएंगे, घुमाएंगे। देखा पिताजी पैदल आ रहे हैं, बोले कहाँ है गाड़ी, बताता हूँ। बोले बताओ कहाँ है गाड़ी, बताया। पत्नी ने शोर मचा दिया, बड़े अजीब से व्यक्ति, चलो मेरे साथ दोबारा गाड़ी वापस लेकर आते हैं। बोले नहीं अच्छा नहीं लगता, एक बार दे दी। उन्होंने बोल दिया मैं कैसे वापस ले लूँ। बच्चे रोने लगे, बड़ा घर में क्लेश मच गया। कहाँ से गाड़ी आई, इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, गाड़ी कहाँ से आएगी। बोले जो होगा देखी जाएगी, भगवान ने ले लिया, अब मैं क्या करूँ। तो बड़े मुश्किल हो गए। बोले कुछ टाइम था, कुछ ही सालों में ऐसी सीन चेंज हुआ, अब मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं और ये छोटी दुकान से इतना बड़ा शोरूम हो गया। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि भगवान ने ज़बरदस्ती ले ली थी मुझसे, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान का थोड़ा सा भी बहुत कम होता है। हम देखते हैं कृष्ण इंद्रप्रस्थ में जाते हैं और वो द्रौपदी के साथ हैं कृष्ण, और कृष्ण क्या लीला करते हैं, कृष्ण एक फल काट रहे हैं और जानबूझ के अपनी उंगली काट देते हैं ना। और द्रौपदी क्या करती है, द्रौपदी की नई रेशमी साड़ी है, उसने कि कृष्ण की उंगली से खून निकलता है और चाहती तो कोई पट्टी वगैरह ढूंढ सकती थी, कोई पुराना कपड़ा बांध सकती थी, लेकिन कृष्ण से उसको इतना प्रेम है, तुरंत अपनी साड़ी फाड़ देती। कोई भी माता जी अपनी नई साड़ी ऐसे फाड़ना नहीं चाहेंगी, पट्टी तो किसी भी कपड़े से बांधी जा सकती है, लेकिन इतना प्रेम, मुझे परवाह नहीं कि तुरंत साड़ी फाड़ दे। कृष्ण मुस्कुराए, ये भूलूंगा नहीं। और जब मुसीबत आई, कृष्ण स्वयं साड़ी बन गए। तो हमें इस बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ है वो भगवान का है। अगर हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सार्थक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम बताया गया है, हमारा जीवन, हमारे प्राण, हमारे वचन, हमारी बुद्धि, हमारा धन, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। अगर इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो ये हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। यही अर्थ भगवान की सेवा में लगे तो वास्तव में अर्थ है, नहीं तो क्या बन जाता है, ये अनर्थ बन जाता है, ये क्लेश का कारण बन जाता है। जैसे कि कहानी आती है रामानुचार्य जी। रामानुचार्य जी का नाम सुना है आपने, श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं। तो एक बार वो भ्रमण पे निकलते हैं और अपने एक दरिद्र शिष्य के पास जाते हैं। उस शिष्य का नाम होता है वर्धाचार्य। और वो देखते हैं कि जो शिष्य है घर में नहीं है और उनकी केवल पत्नी घर में है, उसका नाम है लक्ष्मी, और बहुत ही बुरी दरिद्र स्थिति है।
और वो आगे अचानक आगे अपने शिष्यों के साथ, अब शिष्य जब गुरु शिष्य के घर में आए, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, तो लक्ष्मी ने बोला आप स्नान करके आइए, मैं प्रसाद का प्रबंध करती हूँ। और घर में कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे। पास में एक जैसे कहते हैं पटवारी की दुकान थी जिसमें सारा राशन का सामान मिलता था, वो उसके पास गए। और ये जो व्यक्ति है इस स्त्री पे बहुत गंदी दृष्टि रखता था और कई बार इसको बोला था कि मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूँ, लेकिन ये स्त्री बहुत सती स्त्री थी, उसका बड़ा अच्छा चरित्र था। लेकिन ये गई उसके पास और बोला कि तुम मेरा संग करना चाहते हो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगी, लेकिन मुझे सारा सामान दे दो, हमारे गुरु आए। तो उसने सारा सामान दे दिया तो बड़ा खुश हो गया, बोले जो सामान चाहिए ले जाओ। तो सब दाल चावल आटा बढ़िया बढ़िया सारा सामान वो लाई और बड़े अच्छे अच्छे पकवान अपने गुरु और उनके शिष्यों के लिए बना दिए। और जब गुरु वापस आए शिष्यों के साथ तो बड़ा अच्छा उनको प्रसाद खिला रही हैं। वर्धाचार्य जो उनके पति थे भिक्षा मांगने गए थे, वापस आए, देखा गुरु आए हुए, बड़े खुश हुए और देखे इतनी बढ़िया फीस्ट खिला रहे हैं, बड़े हैरान हो गए, ऐसा कैसे। अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पूछते हैं सब कैसे, तो पत्नी रोना शुरू कर देती है। बोले क्या हुआ, वो सारी कहानी सुनाती है। कहानी सुन के वर्धाचार्य को क्या लगा होगा, पीटा होगा अपनी पत्नी को, नहीं, और नाचने लगे। वाह कैसी सती स्त्री मिली है मुझे, क्या मेरा सौभाग्य है जो शास्त्रों के गूढ़ तत्व को जानती है कि सब कुछ गुरु की सेवा के लिए मिला है। बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो दोनों अपने गुरु रामानुजाचार्य जी के पास जाते हैं और पूरी कथा सुनाते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं बैठिए। रामानुजाचार्य जो प्रसाद पा रहे हैं अपना महाप्रसाद उनको देते हैं, आप खाइए। और वो खिला के बोलते हैं ठीक है, अब ये बाकी जो बचा हुआ महाप्रसाद है ये उसके पास ले जाओ और जाओ। तो ये दोनों उसके पास जाते हैं। जो पति हैं वो बाहर प्रतीक्षा करते हैं और पत्नी महाप्रसाद लेके उस लाला के पास जाती है और बोलती पहले महाप्रसाद खा लो, फिर आप जो करना करना, ठीक है। जैसे ही वो महाप्रसाद खाता है उसमें इतनी शक्ति है, उसका हृदय पर होता है, उसकी आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बोले मैं कितना बड़ा पापी हूँ, तुम मेरी माँ के समान हो और मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और क्षमा मांगते हैं और वो भी उनके साथ आके रामानुजाचार्य जी से मिलते हैं। तो रामानुजाचार्य जी से क्षमा मांगते हैं और रामानुजाचार्य से वो दीक्षा भी ले लेते हैं। रामानुजाचार्य जी को कहते हैं कि आप बहुत धनी व्यक्ति हो, ये मेरा शिष्य बहुत दरिद्र है, आप सारा काफ़ी धन इनको दे सकते हो ताकि इनका जीवन सही चलता है। बोले निश्चित रूप से। तो वो बहुत सारा धन उनको देते हैं। लेकिन वर्धाचार्य जी क्या कहते हैं, जो दरिद्र शिष्य हैं, बोले हे गुरुदेव ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल गुरु भक्ति चाहिए, क्योंकि ये धन मिल जाएगा फिर मेरे में अहंकार आ जाएगा। मैं ऐसे ही दरिद्र ठीक हूँ लेकिन मेरा हृदय शुद्ध रहे। तो गुरु उनके पास उनके बहुत पसंद करते हैं। तो वास्तव में ये जो कहानी है उसमें शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी हमारा है ना, वो सब गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए है। जब हम इसको सेवा में लगाते हैं तो वो सार्थक होता है। जब उसको हम सेवा में नहीं लगाते वो हमारे दुखों का कारण बनता है। ये हम अपने जीवन से देख सकते हैं। कुछ भी हमारे पास है, बुद्धि है भगवान की सेवा में लगाएं, वाणी है भगवान की सेवा में लगाएं, धन है भगवान की सेवा में लगाएं, तन है भगवान की सेवा में लगाएं, बस यही जीवन की सफलता है। जैसे कि भगवान वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, एतावान जन्म साफल्यम देहिना में देहीशु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। कि जिस भी जीव को ये शरीर मिला है वो शरीर सफल तब होगा जब वो अपने प्राण से, अपने बुद्धि से, अपनी वाणी से और अपने धन से श्रेयस आचरणम सदा। श्रेयस का मतलब क्या है, सदा उच्च उद्देश्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए इसका उपयोग करें। तो यही एक तरीका है इस मैं और मेरा से ऊपर उठने के लिए। अन्यथा मैं और मेरा जब रहेगा तो हम कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जन्माष्टमी का उत्सव और बलराम पूर्णिमा उत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि हम जान सके हमारा कृष्ण और बलराम के साथ संबंध है। इस संसार में जो हमारे संबंध हैं वो टेम्परेरी हैं।
और टेम्परेरी संबंध जो होते हैं वो हमेशा हमें चिंता देते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। हमेशा इस संसार में हमें डर लगा रहता है कि संबंध टूट ना जाए, और संबंध टूट भी जाते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है, वो कभी नहीं टूटता। आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव है इस संसार में कि आपके रिश्तों में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? कभी नहीं हुई? हमेशा ही होती रहती है। छोटी छोटी बात पे गलतफहमियां हो जाती हैं। लेकिन कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कभी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। पूरी दुनिया हमें गलत समझ सकती है, लेकिन कृष्ण हमें कभी भी गलत नहीं समझेगा। जो व्यक्ति हमेशा हमें सही समझेगा उसके लिए हम संबंध विकसित नहीं करते। और जो छोटी छोटी बात पे हमसे नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात हमारी गलत मान लेता है, कितनी सफाइयाँ पेश करनी पड़ती हैं फिर भी वो नहीं समझता, नहीं मानता, उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण दोनों बाजू खोल के खड़े हैं, जगन्नाथ जी को आप देखते हैं बाजू खोल के खड़े हैं, गौरांग महाप्रभु ऊंची बाजू करके खड़े हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके प्रति हमारी रुचि नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेले तार, से पशु बड़ा दुराचार, से पशु बड़ा दुराचार। मनुष्य जीवन पा के जिसने संबंध को नहीं जाना उसका जन्म व्यर्थ है। और क्या है वो? पशु के समान है। कौन सा पशु? धेनुकासुर के समान, गधा। कि हमें मालूम ही नहीं मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, उसको जानने का भी हम प्रयास नहीं करते। और संबंध जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और गुरु के आदेशों का पालन करना। मैं और मेरा, असली मैं और मेरा क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे हैं। अभी क्या है? मैं इस संसार का हूँ और इस संसार की चीज़ें मेरी हैं। असलियत क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे हैं। इसलिए जब कृष्ण मेरे हैं तो सब कुछ कृष्ण के लिए करने को हमें तैयार होना चाहिए। तो ये था धेनुकासुर का भाव। उसके बाद कृष्ण बलराम थोड़े और बड़े होते हैं और वृंदावन में गर्मी का ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु। और इसी तरह से कृष्ण बलराम खेल कूद करते हुए, गाय चराते हुए जाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि बलराम जी सारे धाम को बलराम जी नियंत्रित करते हैं और कृष्ण की लीलाओं के लिए धाम को अनुकूल बना देते हैं। कृष्ण और बलराम गाय लेकर बाहर निकल रहे हैं, कृष्ण को गर्मी ना लगे, तो ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन में वसंत ऋतु का मौसम होता है। बहुत मीठी मीठी हवा चल रही है और जो यमुना नदी का तट है वो बिल्कुल गीला रहता है ताकि कृष्ण उस पर चलेंगे। सूर्य की रोशनी है लेकिन पानी सूखता नहीं है, तो कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए क्या है, ऋतु भी वसंत ऋतु की तरह है। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम जाते हैं खेल कूद करते हुए। तो तभी वहाँ पे एक और असुर प्रकट होता है जिसका नाम है प्रलंबासुर। ये प्रलंबासुर बहुत खतरनाक असुर था और राम जो कंस था इसने सारे यदुवंशियों को जेल में डाल दिया था और जितने भी पूरे ब्रह्मांड में बड़े बड़े असुर थे उन सबको जीत लिया था और अपने काबू में कर लिया था। और एक एक असुर को करके वो भेजता था कृष्ण का वध करने के लिए। और जो असुर होते थे इनके अंदर बहुत योगिक शक्तियाँ होती थी। तो प्रलंबासुर ने पूरी रिसर्च की कि मुझे अगर कृष्ण बलराम का वध करना है तो पूरी छानबीन की। क्या छानबीन की? कि रोज़ ये ग्वालबालों के साथ बाहर जाते हैं। जैसे कोई टेररिस्ट है, किसी टेररिस्ट को बम लगाना है, कहीं पे अटैक करना है, तो पूरी छानबीन करते हैं। उसके बाद पूरी योजना के साथ वो अटैक करते हैं। तो प्रलंबासुर ने पूरी छानबीन की कि एक ग्वाला है जो उस दिन नहीं आया, तो उसी ग्वाले का रूप धारण करके वो कृष्ण बलराम की सेना में घुस गए। तो मुझे अब तो कोई पहचानेगा नहीं। बिल्कुल वैसा ही रूप, वैसी वेशभूषा, वैसी बोलचाल। नहीं कृष्ण से कोई छुप सकता है? नहीं। कृष्ण पहचान गए ये है असुर,
लेकिन बना हुआ है भक्त, तिलक लगाया है, कंठी लगाई है, धोती डाली हुई है, शिखा रखी हुई है, लेकिन अंदर से क्या है, ये असुर है। कृष्ण को हम धोखा नहीं दे सकते। एक चीज़ आप हम सब नोट कर लें, आध्यात्मिक जीवन में धोखेबाजी नहीं चलती। भौतिक जगत में तो धोखा ही धोखा है, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में गुरु, कृष्ण और वैष्णव को कभी धोखा देने का प्रयास ना करना। उनको धोखा देंगे, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा। लगेगा कुछ समय हमारा धोखा चल रहा है। कृष्ण ने देखा ये असुर आया है, अच्छा मुझे मारने आया है, कोई बात नहीं, कृष्ण उसको गले लगाया, आओ आओ खेलो खेलो खेलो। तो कई बार लग सकता है मेरी धोखेबाजी चल रही है, किसी को पता ही नहीं अभी तक। अरे देखो अभी तक लोग मेरी मानने में भक्त हूँ, हाँ मैं भक्त हूँ, लेकिन मेरा अंदर अंदर काम चल रहा है। नहीं, कृष्ण ने कहता खेलो कोई बात नहीं, जब मौका आएगा बताऊँगा। तो कभी भी हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार हम गुरु वैष्णव से झूठ बोलते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। नहीं, क्या है, जो है गलती हुआ होगा सच बोलने, उसमें दिक्कत नहीं है, कभी धोखा देने का प्रयास ना करें। तो प्रलंबासुर मिल गया कृष्ण बलराम के साथ। तो फिर क्या किया, कृष्ण ने जोर से पुकारा, चलो चलो खेलते हैं। बड़ी बड़ी खेल खेलते थे, है ना, जैसे हम बच्चे लुक्का छिपी खेलते हैं ना, आंखें बंद कर ली, पहचानो मैं कौन हूँ। अगर सही बता दिया तो आपको बांसुरी प्राइस में मिलेगी, सही नहीं बताया तो सब मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। और कभी कभी खेलते खेलते क्या करते थे, बलराम जी थक जाते थे तो किसी ग्वाल बाल के जान पे अपना सर रखते थे, कृष्ण के पाँव दबाते थे। कभी कृष्ण थक जाते थे, कृष्ण के लिए ग्वाल बाल बहुत सुंदर सा कोमल कोमल पत्तियों और फूलों का बिस्तर बनाते थे, कृष्ण उस पर लेटते थे और कोई उनको पंखा करता था, कोई उनके लिए गाना गाता था। तो ऐसे खेलते खेलते बोले आज एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या, कि 2 टीम्स बना लेंगे, ओके, और देखेंगे जो टीम हार जाएगी वो क्या करेगी, जो विजयी टीम है उसको कंधे में बिठा के सवारी कराएगी। सवारी वाला गेम खेलते हैं, वाहक गेम, ठीक है। तो बोलो चुन लो अपना कैप्टन चुन लो। 2 कैप्टन हैं, एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ बलराम। तो कुछ ग्वाल बाल कृष्ण की तरफ हो गए, कुछ ग्वाल बाल बलराम जी की तरफ हो गए। तो ये प्रलंबासुर था, इसने सोचा कि कृष्ण का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, 100% स्ट्राइक रेट है इनका। जितने भी असुर आए हैं सब के सब खत्म हो गए, कोई वापस नहीं गया वापस कंस के पास। तो मैं चांस नहीं लूँगा, पहले बलराम को निपटा लेता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर कृष्ण को निपटाऊँगा। तो मैं कृष्ण की तरफ आ जाता हूँ। तो कृष्ण की तरफ आ गए, कृष्ण बोला हाँ मेरी तरफ ही रहो, और बलराम की तरफ दूसरे लोग गए। खेलना शुरू किया और कृष्ण जानकर हार गए। ऐसे कृष्ण कोई हरा सकता है? कृष्ण कोई नहीं हरा सकता। असम ऊर्ध्व, ना कोई कृष्ण के समान है, ना कोई कृष्ण से बढ़कर है। ये कृष्ण हार गए और कृष्ण हार गए। बोला ठीक है। कृष्ण ने श्रीधाम को अपने कंधे में बिठा के दौड़ाया। क्या सौभाग्य है ग्वाल बालों का। जो ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण को मानते नहीं, वो भगवान है। कृष्ण और श्रीधाम भी आपस में कई बार कुश्ती करते हैं, और कुश्ती करने से पहले होता है ना, पहलवान लोग अपना गुणगान करते हैं। ऐसे एक बार कृष्ण और श्रीधाम कुश्ती कर रहे थे तो कृष्ण ने अपना गुणगान किया, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, मैंने पूरे ब्रह्मांड का रचना की है, ये की है, वो किया, खूब अपने बड़े बारे में बोल रहे थे। जब ये सुना तो सीधा पेट पकड़ के हंसने लगा। अरे तुम थोड़ी सी बिजली चमकती है, माता के पास भूगोल में चले जाते हो ना, तो डरते हो तुम हमसे, है ना। बोले नहीं नहीं, मैंने पूतना का वध किया था। बोले पूतना का वध तुमने किया था? वो तो मंत्रों के उच्चारण किया था, उससे वो मर गई। बोले मैंने गोवर्धन उठाया था। फिर तो और जोर से हंसने गए, कितनी बड़ी गलत फहमी है, गोवर्धन तुमने उठाया था, वो तो हमने सोटियाँ लगाई हुई थी, और ये मधु मंगल था, ये इसकी ब्राह्मण तेज से गोवर्धन उठा हुआ था। तो कोई मानता ही नहीं था कृष्ण ने इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो कृष्ण के कंधे पर चढ़ के सवारी करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी। तो प्रलंबासुर जो था उसने बलराम जी को कंधे पर उठा लिया, और बलराम जी को कंधे उठा के बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। ये घटना होती है भांडीर वन में। भांडीर वन गए आप कभी? वहाँ पे भांडीर वन में बहुत बड़ा एक वृक्ष है, भांडीर वट वृक्ष है। तो बहुत तेजी से भागने लगा। तो बलराम जी सोच रहे इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, और तेजी से भाग के धीरे धीरे क्या किया, वो आकाश में से उड़ना शुरू कर दिया।
बलराम जी को थोड़ा संशय होगा। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना वेट बढ़ा लिया। भगवान है, हमें वेट बढ़ाना हो तो पता नहीं क्या क्या करना होता है। अगर आप गूगल में सर्च करिए वेट बढ़ाने की टिप्स हैं, वेट घटाने की टिप्स हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, वेट नहीं बढ़ा पाते, घटा नहीं पाते। बलराम जी के लिए हाथ में रिमोट कैसे, वेट बढ़ गया तुरंत। इतना वेट बढ़ गया कि सुमेरु पर्वत की तरह वेट हो गया। एक प्रलंबासुर भी कोई साधारण असुर नहीं था, उसने इतने बड़े भारी बलराम जी को भी उठाया, लेकिन उसको लगा ये बहुत ज़्यादा भारी क्यों हो गए हैं, इतना छोटा सा बालक इतना भारी कैसे हो गया। तो प्रलंबासुर उस वजन को सहन नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, प्रलंबासुर अपने असली रूप में आ गया। असली रूप बड़ा खूंखार, खतरनाक, 16 मील लंबा शरीर। 16 मील मतलब 24 किलोमीटर लंबा शरीर। आप सोचिए 24 किलोमीटर कितना होगा, 24 किलोमीटर लंबा शरीर, काला एकदम, और तांबे के रंग के उसके बाल, बड़ी बड़ी खूंखार आंखें, दांत बड़े निकले हुए, और सोने के उसने आभूषण डाले हुए, गले में एक सांप लपेटा हुआ, त्रिशूल हाथ में लिया हुआ, खूंखार रूप में, और काले रंग का वो सोने के आभूषण डाले हुए, और उस पे बिल्कुल सफ़ेद चमकते हुए छोटे से बलराम जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि घर काले आकाश में चांद चमक रहा हो, ऐसी हालत में। तो बलराम जी ने देखा, अरे असुर, ये तो असुर है, इतना खूंखार असुर। हैरान हो गए बलराम जी। हालांकि बलराम जी भी भगवान है, तो हैरान क्यों हुए, अपनी लीला करने के लिए। और बलराम जी को चिंता हो गई, अगर ये असुर है और ये कृष्ण की पार्टी में था, तो बाकी भी कोई जो ग्वाल बाल हैं कृष्ण की पार्टी में और भी असुर होंगे, तो कृष्ण सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब। बलराम जी को चिंता हो गई। दूसरी चिंता हुई, कहाँ से असुर आ गया, हमारा बढ़िया खेल चल रहा था, ये कहाँ से असुर आ गया। लेकिन असुर है तो उसका काम निपटाना चाहिए। बलराम जी ने क्या किया, अपनी मुष्टि ली और मुष्टि से उसके सर पे प्रहार किया। हाँ, छोटे से बालक नहीं, सर पे ऐसा प्रहार हुआ बलराम जी का, इतना 24 किलोमीटर लंबा असुर, इतना खूंखार असुर, एक ही मुष्टि के प्रहार से बस मुख से खून निकलना शुरू हो गया, आंखें बाहर आ गई, और पूरा पूरा हवा में उड़ रहा था, बिल्कुल धाम से नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, ऊपर देवताओं ने बोला साधु साधु साधु, और फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तो बलराम जी की जय। और जितने भी ग्वाल बाल थे सब बड़े खुश हुए, सबको ऐसा लगा बलराम जी मृत्यु से वापस आ गए, और सब बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तुम क्या करें, दूधो नहाओ, पूतो फलो, तुम्हारे 100 बच्चे हों, बहुत धनवान बनो, हेल्थ तुम्हारा ठीक रहे, ये बोल रहे। वो तो बलराम जी को आशीर्वाद दे रहे, वो क्या जाने स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। अब देखिए, प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल बन के आया था, लेकिन जैसे ही बलराम जी ने अपना वेट बढ़ाया, वो अपने असली रूप में आ गया। ये असुरों के साथ होता है। पूतना एक बहुत सुंदर स्त्री बन के आई थी, लक्ष्मी के समान सुंदर स्त्री, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसके स्तनपान करते हुए उसके प्राणों को लेना शुरू किया, वो कह रही थी मुंच मान, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, भगवान जब एक बार किसी को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो फिर वही पूतना 12 किलोमीटर लंबी हो गई थी, अपनी सारा वो नकली रूप त्याग दिया। होता क्या है, हम लोग भी संसार में कई बार नकली रूप धारण कर लेते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो बिल्कुल अपनी असलियत में आ जाते हैं। पता चलता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका और जर्मनी में युद्ध हो रहा था, तो एक जर्मन के जो व्यक्ति थे, वो अमेरिका की आर्मी में जासूसी करने आए थे। अमेरिका की आर्मी में जासूसी करने घुस गए, और इतनी बढ़िया उन्होंने जासूसी की, इतनी बढ़िया एक्टिंग की कि बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए। उनको इंग्लिश बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में बोलते, सब ऐसा करते थे, और इतनी ऊंची पोस्ट में पहुंच गए, लेकिन जितने भी अमेरिकी सैनिकों के प्लानिंग होती थी सारी लीक हो जाती थी, और अमेरिका हार रहा था। बड़ी मुसीबत, सब बड़े परेशान थे, और सबको शक हो गया कोई ना कोई हमारे में है जो कि जर्मन आर्मी से मिला हुआ है, लेकिन वो कौन है समझ नहीं आता था।
तो ये जो व्यक्ति इतनी ऊंची पोस्ट पे था, इसका जो सबॉर्डिनेट था उसको शक हो गया कि मेरा बॉस ही मिला हुआ है, अब इसको पकड़ा कैसे जाए। पकड़ना बोल नहीं सकते आप, मिले हुए कोई प्रूफ होना चाहिए। तो उसने एक योजना बनाई, कैसे इसको मैं पकड़ूंगा। मीटिंग हुई, मीटिंग ख़त्म हुई, सब चले गए, खाली ये 2 लास्ट में बचे। और ये व्यक्ति भी कमरे को छोड़ के जा रहा था, और ये व्यक्ति उसके पीछे पीछे गया, उसका सबॉर्डिनेट। और जैसे ही वो कमरे में, ऐसे उसने दरवाजे को पकड़ा हुआ था, जाने लगा, इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, उसका हाथ दरवाजे के बीच में आ गया। जब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करेंगे, हाथ दरवाजे के बीच में आएगा अचानक एकदम, तो अचानक उसको ज़ोर से लगा, तो जर्मन में चिल्लाया फिर भूल गया मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जब बहुत पीड़ा होती है, बहुत प्रेशर आता है, तो व्यक्ति अपनी असलियत में आ जाता है। तो जर्मन में चिल्लाया, जैसे ही जर्मन में चिल्लाया, उसने शोर मचा दिया। यही है, सबने आगे उसको पकड़ लिया। तो जितनी मर्जी हम एक्टिंग कर लें, नकली बातें कर लें, लेकिन जब असलियत आती है, जब मुसीबत आती है, तो व्यक्ति अपनी असलियत पे आ जाता है। तो प्रलंबासुर अपनी असलियत में आ गया और बलराम जी ने उसका वध किया। अब प्रलंबासुर क्या दिखाता है, हमारे हृदय में कौन सा अनर्थ है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, प्रलंबासुर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हृदय में जो कमजोरी है, अनर्थ है, वो है काम वासना, पर पुरुष पर स्त्री के संग की इच्छा, स्थूल रूप में मैथुन करने की इच्छा, और सूक्ष्म रूप में ये इच्छा है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, लस्ट। और ये बहुत खतरनाक है। भगवान में गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है। आप सबका अनुभव है ये, हमें पता है ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम गलती करते हैं। हमें पता है ये में अच्छा कार्य करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते हैं। क्यों? अर्जुन ने कृष्ण से 3रे अध्याय में प्रश्न पूछा, और कृष्ण ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशन महापापा विधि एनामी वैरिणा, कि इसका मुख्य कारण है काम, लस्ट, जो कि हमारा नित्य वैरी है, शत्रु है, और ये हमें कृष्ण और बलराम से दूर ले जाता है। प्रलंबासुर क्या कर रहा था? बलराम जी को सारे ग्वाल बालों से, कृष्ण और भक्तों से दूर ले जा रहा था। तो जितने हमारे हृदय में भोगने की इच्छा होगी, उतना हम भक्ति से दूर जाते जाएंगे। और ये प्रलंबासुर शत्रु था, लेकिन मित्र बन के आया। इसी ढंग से हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं भोगने की, हैं ये हमारे शत्रु, लेकिन हमें लगता है ये हमारे मित्र हैं। लोग भक्तों का संग करने, ज़्यादा करने से घबराते क्यों हैं? कि ये मेरा सब कुछ छुड़वा देंगे, ना, सब कुछ छीन लेंगे मेरा। नहीं नहीं, इतना नहीं, कुछ भौतिक इच्छाएं तो रहने दो, कुछ तो मुझे अलग से कुछ भोगने दो, कुछ तो मेरी प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, अलग से मैं कुछ तो भोग कर सकूं। हम समझते हैं ये भोग करने की सुविधा, भोग करने की इच्छा मेरे सुख का कारण है, ये मुझे सुख प्रदान करेगी, ये मुझे मित्र की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये हमारा नित्य वैरी है। इसी छोटे से सुख को पाने के कारण हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं। यही माया की चाल है, थोड़ा सा हमें सुख दिखाती है और हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसका वध करना बहुत जरूरी है। इसके वध के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, एक साधक को खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए अपने गुरु से, और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे प्रलंबासुर, जब हमारे हृदय में काम वासना होती है, जहाँ काम वासना होगी वहाँ कपट आ जाएगा। प्रलंबासुर कपटी बन के आया था, क्या दिखा क्या रहा था? तो अगर हमारे हृदय में काम वासना है, तो हमारे हृदय में भी कपट आ जाता है। हर व्यक्ति होता क्या है और दिखाता क्या है। भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। भगवान पतित पावन हैं, लेकिन भगवान कपटी पावन नहीं। इसीलिए
ये बहुत खतरनाक है। तो कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं? तो जो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं गुरु, उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके। प्रतिदिन हम गुरु पूजा में क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सत्मा वंदमोहि सावधान माते जहाँ प्रसादे भान ए भव तरिया जाए कृष्ण प्राप्ति है जहाँ ते गुरु मुख पद्मा वाक्या चितते करिया क्या हारना करिया माने आशा। गुरु मुख पद्मा वाक्या चितते करिया क्या, जो गुरु की आज्ञा है उसी को हृदय में धारण करना है और कोई आशा नहीं रखनी। अगर हमारे हृदय में केवल ये है कि मुझे अपने गुरु की प्रसन्नता करनी है, उनकी आशाओं का पालन करना है, तो भौतिक इच्छाएं प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं जिनका नाम है गिरिराज स्वामी महाराज। नाम सुना है आपने? गिरिराज स्वामी महाराज बहुत ही धनी परिवार से थे, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया प्रभुपाद जी के आंदोलन में। और शुरू जब वो ब्रह्मचारी थे तो वो इस्कॉन जुहू के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इस्कॉन जुहू मंदिर जो मुंबई का है, इसकी ज़मीन को पाने के लिए बहुत लड़ाई झगड़े हुए। उसका जो ज़मीन का मालिक था उसने इस्कॉन से पैसा भी ले लिया था, लेकिन पेपर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था, वो बेईमानी कर रहा था। और वो एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर का मालिक भी था। और उसने सोचा, उसने ये ज़मीन किसी और को भी बेच दी, इस्कॉन को भी बेच दी। बोले साधु संत इनको तो मूर्ख बना दूंगा और डबल पैसा कमा लूँगा। और उसने तरकीब बनाई कि मेरे पास तो न्यूज़पेपर है, मैं न्यूज़पेपर में इनको बदनाम कर दूंगा। ये लोग तो विदेशी लोग हैं, इनके प्रति मैं अफवाह फैला के इनको बदनाम कर दूंगा और मैं केस जीत जाऊंगा और इनका पैसा भी हड़प लूँगा। ये ऐसे उसकी योजना थी। और उसने योजना बनाई कि एक विदेशी भक्त है, एक लड़का सा है, ये गिरिराज ब्रह्मचारी, सुंदर सा लड़का है, ब्रह्मचारी है, इसको मैं बदनाम करता हूँ और इसकी बदनाम करके इसकी फ़ोटो अखबारों में छापेंगे और हम केस जीत जाएंगे। तो उसने गिरिराज ब्रह्मचारी को मीटिंग में बुलाया कि आइए मेरे साथ मीटिंग कर लीजिए। बोले चले गए। बोले कहाँ मिलना है? एक जगह बताइए, यहाँ मिलना है। तो एक वैन में ये बैठे थे, वैन थी, वैन में आगे ड्राइवर था, पिछली सीट पे ये बैठे थे और बाकी पूरी वैन खाली थी। तो गिरिराज ब्रह्मचारी आए, इनके साथ पिछली सीट में बैठ गए। वैन शुरू हो गई। वैन जाके एक और जगह जाके अचानक रुक गई और जिस तरफ गिरिराज स्वामी बैठे हैं, गिरिराज ब्रह्मचारी बैठे हैं, वहाँ से दरवाज़ा खुलता है और एक वैश्या वहाँ से प्रवेश करती है। और वैश्या गिरिराज ब्रह्मचारी को धक्का मार के उनके साथ बैठ जाती है, चिपक के, और उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। और जो ड्राइवर है, इसके साथ वाली सीट में एक फ़ोटोग्राफर आ जाता है। बोले अब मैं फ़ोटो खींचूँगा। गिरिराज ब्रह्मचारी एक वैश्या के साथ, और जब ये फ़ोटो खींच के हम अखबार में छापेंगे बस बदनाम हो जाएंगे इस्कॉन वाले, केस जीत जाएंगे। बड़ी भीषण परिस्थिति थी। और इस व्यक्ति को पूरा विश्वास है ये तो पक्का होगा ही होगा, इससे कौन बच सकता है। सुंदर सी वैश्या और ये इसको उत्तेजित करने का प्रयास कर रही है। अब गिरिराज ब्रह्मचारी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। उन्होंने सोचा अगर इस हालत में मुझसे छोटी सी भी गलती हो गई, पूरा इस्कॉन बदनाम हो जाएगा। मैं कैसे बचाऊं अपने आप को? भाग नहीं सकते थे। यहाँ वो व्यक्ति बैठा है, यहाँ वो वैश्या बैठी है, पिछली सीट पे बैठे हैं, कहीं मौका ही नहीं है। और सामने वो फोटोग्राफर खड़ा है, बिल्कुल ऐसी असहाय अवस्था में क्या किया उन्होंने? अपने हाथ जोड़े और प्रभुपाद जी का स्मरण किया। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाणी पश्चात। प्रभुपाद का स्मरण करते रहे कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और ये जो वैश्या है इसको भी अपनी सेवा में लगाइए। इतनी दया थी उनके प्रति। और मैं आपका प्रतिनिधित्व हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए इससे। आप कल्पना कीजिए कितनी मुश्किल परिस्थिति थी। और वो वैश्या कुछ समय प्रयास करती रही। उसको तो इसीलिए पैसे दिए गए थे कि इसका आपने पतन कराना है।
लेकिन वो जो फोटोग्राफर था कि बढ़िया पोज मिले मैं खींचूं, ये तो बहुत बढ़िया पोज मिल रहा था। वो वैश्या यहाँ बैठी और वो आराम से हाथ जोड़ के बैठी, तो जबरदस्त पोज है। ये इतने बड़े तपस्वी को अंगे नहीं कर पा रही तपस्या इनकी। तो वैश्या का हृदय भी भगवान ने बदला। कुछ समय बाद अपने आप दरवाज़ा खोल के भाग गई वहाँ से। गिरिराज महाराज जी चुपचाप वहाँ से उतर गए। ये है गुरु की आज्ञा पालन करने की शक्ति। ये कोई हम किताबी बातें नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। जब शास्त्रों की बातों के आदेशों को हमने जीवन में उतारते हैं तो फल मिलता है। ये एक साइंस है। कई बार हम सोचते हैं जो भागवतम में, भगवद गीता में लिखा है ये कहानियाँ हैं, हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक नहीं है, आज के समय के लिए व्यवहारिक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान को हम गंभीरता से लेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो वही परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगर हम अपने हृदय की इस कमजोरी से ऊपर उठना चाहते हैं, इस लस्ट से बचना चाहते हैं, एक ही तरीका है और कोई नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे हाइग्रीव, उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि मुझे काम वासनाएं बहुत सता रही हैं। प्रभुपाद ने चिट्ठी का जवाब दिया, बोले लस्ट के पिताजी, लस्ट के दादाजी, लस्ट के परदादाजी, सबको मैं लात मार के भगा दूंगा। तुम क्या करो, बस मेरी आज्ञा का पालन करो। और गुरु की आज्ञा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्या है? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें और 4 नियमों का जीवन से पालन करें। नियमित रूप से हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करें। इतना करने मात्र से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ये जो हमारा नित्य वैरी है, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं एक इच्छा भी हृदय में रह गई, चॉकलेट खाने की इच्छा, दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। थोड़ी सी इच्छा भी रह गई। हमारे हृदय में भी कितनी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, काउंट किए हैं? कहीं तो हमें पता भी नहीं होंगे। इतनी इच्छाओं का भंडार है और भगवान कह रहे हैं मैं सब नोट कर लिए, सब पूरी करूंगा। कितने जन्म क्यों ना लेना, मैं तो आपका सेवा हूँ, भगवान तो बोले करेंगे। लेकिन सभी इच्छाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। इन भौतिक इच्छाओं की तुलना की गई है नदी की लहरों की समान। जब नदी कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। समुद्र की लहरें बड़ी होती हैं कि नदी की लहरें बड़ी होती हैं? समुद्र की। तो समुद्र की लहरें हैं आध्यात्मिक इच्छाएं। बिना इच्छा के हम नहीं रह सकते। तो भौतिक इच्छाओं की जगह हम क्या करें? आध्यात्मिक इच्छाएं। आध्यात्मिक इच्छाएं क्या हैं? मैं बहुत अच्छा जप करूंगा, मैं ज़्यादा माला का जप करूंगा, मैं बहुत सेवाएं करूंगा, सेवाओं की योजनाएं बनाएं, सेवाओं कैसे आगे बढ़ाएं, प्रचार कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं। आज रेवाड़ी में कितने लोग कृष्णा भावनामृत आंदोलन से जुड़े हैं, और लोगों को जोड़ें, और पुस्तकों का वितरण करें, और मैं अपना अध्ययन बढ़ा, अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाएं। जब आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी तो भौतिक इच्छाएं अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। अगर आध्यात्मिक इच्छा ही नहीं है, बिना इच्छा के तो हम रह नहीं सकते, तो मन क्या करेगा? भौतिक इच्छाएं करेगा। ये तो स्थूल रूप में है, एक पर पुरुष पर स्त्री के प्रति आकर्षण, जो कि हमारे अंदर कपट भी लाता है और सारे के अंदर और दोष उत्पन्न करता है। लेकिन सूक्ष्म रूप से क्या आता है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा, कि लोग मेरा गुणगान करें। तो भक्ति करने का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ना होकर प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होती है, कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई तो देखे, कोई तो आके बोले बहुत अच्छी सेवा आप करते हैं। मैंने आज झाड़ू लगाया, किसी ने देखा ही नहीं। अरे भाई कोई तो होता फोटो खींचने वाला, अरे कोई भी नहीं है। फिर हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं, खुद ही बोलते हैं मैंने किया ये, अब तो बोल दो। तो हमें बहुत, अगर हमने कोई सेवा की हो, कोई आके बोले नहीं आपने बहुत अच्छी सेवा की, तो बड़ा बुरा लगता है। कोई तो हमारी तारीफ करे। तो ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी है। भक्ति करने का उद्देश्य क्या हो जाता है? अपनी प्रशंसा सुनना, ना कि भगवान का गुणगान सुनना। क्या मतलब हुआ? भक्ति तो भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? इसके उस तरह ऐसे हुआ, बहुत बढ़िया से सुंदर से आपने खीर बनाई भगवान को खिलाने के लिए, बीच में थोड़ी सी रेत डाल दी। हमारे यार मज़ा नहीं आया। दिखने में इतनी सुंदर खीर थी, किशमिश, काजू, बादाम सब दिखाई दे रहा है, जब खाया तो उसमें रेत निकली। यार रेत क्या है? अपनी प्रशंसा की इच्छा, अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा, बेकार। तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे मुक्त होना चाहिए। लेकिन इच्छा बहुत गहरी है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया,
अकाल पड़ गया, बिल्कुल सब नदियाँ सूख गई, पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। तो वहाँ पे 2 सारस थे। सारस जानते हैं, पानी में रहने वाले पक्षी जिनकी लंबी लंबी चोंच होती है। तो वो कह रहे हैं चलो क्या करें, दूसरे गांव में उड़ के जाते हैं, वहाँ पानी पी लेंगे। तो उड़ने की योजना बना रहे थे, तभी वहाँ पे एक बंदर आ गया जो बचा हुआ था। बोले मैं अभी मरने ही वाला हूँ, प्यासा हूँ, क्या करूँ। आप लोग दूसरे गांव में उड़ के जा रहे हैं, एक मेरे पास माइंड में प्लान आया, मैं बच सकता हूँ। बोले क्या? आप जब उड़ के जा ही रहे हैं तो मैं एक अपने साथ वो एक लाठी लाया था, इतनी बड़ी लाठी। बोले एक लाठी, इस लाठी को एक कोने से आप पकड़ लो, दूसरे कोने से आप पकड़ लो, आप उड़ना शुरू कर दो, मैं जंप मार के इस लाठी को पकड़ लूँगा। आप उड़ते रहना, मैं लाठी को पकड़ा रहूँगा, मैं भी दूसरे गांव में पहुँच जाऊँगा, मेरी भी जान बच जाएगी। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो उड़ना है ही है, बस मुंह में क्या रखेंगे, लाठी रख लेंगे, आप पकड़ लेंगे, ठीक है, करके देखते हैं, वैसे मरना ही है, चलो देखो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने उड़ना शुरू किया, लाठी पकड़ ली, बंदर जंप करके पकड़ लिया लाठी को, शुरू हो गया। अच्छा हो गया एक्सपेरिमेंट, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, और बंदर बोले वाह भाई तो बहुत बढ़िया। अब गांव के ऊपर से उड़ रहे थे, सारे गांव वालों ने देखा, रहे वाह क्या बात है, क्या किसका दिमाग है यार, कि तो बहुत बढ़िया आविष्कार है, क्या तरीका है, क्या इन्वेंशन है, वाह कौन है वो बुद्धिमान व्यक्ति जिसने आइडिया दिया, धन्य है वो, धन्य है, उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जय हो उस व्यक्ति की। और वो जो सारा से कुछ बोल नहीं सकती, आइडिया किसका था? बंदर का था। वो बंदर देख रहे थे, उनको यार बोलो कुछ तो बताओ, मेरा आइडिया ये बोले हम कैसे बोले, लाठी मुंह में है, बस भीड़ लग गई नीचे, कोई फोटो खींच रहा है, कोई जय हो, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, क्या तरीका है, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और बंदर को इतनी उत्सुकता हो रही थी, कोई तो जाने कि मेरा आइडिया है, किसको मालूम चले, कौन बताएगा मेरा आइडिया है। तो बंदर से रुका नहीं गया, उसने लाठी के दोनों हाथ छोड़, ये मेरा आइडिया था, और धाड़ से नीचे गिरा, अपनी जान खो बैठा। इसी ढंग से हम लोग भी, गुरु और कृष्ण हमें ले जा रहे हैं भगवत धाम की ओर, और हम बीच में क्या बोलते हैं, नहीं 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 मेरी तारीफ करो, मेरा आइडिया है, देखो देखो मैं कितना महान हूँ, और दोबारा से हम इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं। तो इस सूक्ष्म इच्छा को भी हमने पार करना है, ताकि हम शुद्ध हृदय से भक्ति कर सकें केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो आज हमने बलराम जी के विषय में 2 असुरों के बाद जिन्होंने वृंदावन में किए, धेनुकासुर और दूसरे कौन थे? पलम्बासुर। धेनुकासुर कौन सा नृत्य दिखाता है? अविद्या। अविद्या क्या है? मैं और मेरा। वो गधा था, अपने आप को शरीर मानता था, बोलता था पूरा पूरा तालमन मेरा है। और पलम्बासुर कौन सा अर्थ दिखाता है? काम वासना है, और स्थूल रूप में काम वासना है भौतिक इच्छाएं, पर पुरुष पर स्त्री के साथ मैथुन की इच्छा, और सूक्ष्म रूप में काम वासना है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, और दोनों ही भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। और दोनों इन अनर्थों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? गुरु की शरण ग्रहण करके, गुरु की आज्ञाओं का पालन करके। तो इस प्रकार से हम बलराम जी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, और बलराम पूर्णिमा को पूरा हम लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न, कमेंट? हेलो, राधे राधे गुरु जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे भक्ति करने का ना हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे सुबह जॉब पे जाते हैं फिर शाम को आते हैं, तो टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसको किस तरीके से मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? थैंक यू, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और यह दिखाता है कि आपके अंदर इच्छा है भक्ति करने की। तो इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ, और भक्ति ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं। कैसे? आप कैसे आ जाते हैं अपने ऑफिस में? बस अच्छी बात है, बीच में रास्ते में आप चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आता है आपको ये महामंत्र?
किसने रोका आपको? करिए। आप कितना समय लगता है जाते हुए? 15 मिनट आना, 15 मिनट जाना। आधे घंटे में कम से कम 4 मालाएं हो जाएंगी। 4 माला आप यहाँ कर सकते हैं, वापस आके भी 1-2 माला कर सकते हैं। और थोड़ा सा 15-20 मिनट आप ऑफिस में टाइम निकाल सकते हैं। कुछ बुक पढ़ लीजिए, लैपटॉप पे पढ़ लीजिए, स्मार्टफोन पे पढ़ लीजिए बस। और कभी लेक्चर सुन लीजिए, कीर्तन सुन लीजिए। भक्ति करना कलयुग में बहुत आसान है। बस क्या चाहिए? इच्छा। और इच्छा कैसे आएगी? भक्तों के संग से। तो आप संग कर रहे हैं भक्तों का, बहुत अच्छी बात है। आपके पास माला है? आप माला भी ले लीजिए, काउंटर भी ले सकते हैं, काउंटर पे भी कर सकते हैं। और आप सबको हम बोलेंगे कृष्णा बुक लाएंगे। जो हमने आपको कथाएं सुनाई, आप में से कितने लोगों ने कथाएं पहले पढ़ी हुई हैं? बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। तो आपसे निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी के विषय में 90 स्टोरीज़ हैं, 90 स्टोरीज़ हैं इस बुक में, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो आज जो मैंने आपको कथाएं सुनाई, ये इस बुक के 15वां और 18वां अध्याय है। इसको आप पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अपने आप इच्छा होगी मैं भक्ति करूँ, और भगवान अपने आप आइडिया दे देंगे, बुद्धि दे देंगे कैसे टाइम निकालना है। ठीक है ना? तो डेली आप ये बुक पढ़िए, अपने बच्चों को भी कहानियाँ सुनाइए, उनको भी पढ़ने को दीजिए, उनको भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो जन्माष्टमी का अवसर बहुत अच्छा अवसर है, इसमें आप बलराम जी और कृष्ण के बारे में इस बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है गुरु जी, एक क्वेश्चन मेरा और है। जब भी हम भक्ति की तरफ जाते हैं ना, तो सब लोग ये कहते हैं, अरे अभी क्या पड़ा है, बुढ़ापे में जाके करना, ये काम तो बुढ़ापे में होती है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। तो उन लोगों को क्या आंसर करना है? बिल्कुल सही बात है, अभी इंजॉय करने का टाइम है। भक्ति में ही तो इंजॉय करते हैं, भक्ति के बिना तो इंजॉयमेंट है ही नहीं। भक्ति के बिना तो रोना ही रोना है। आप देखिए, भक्त लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप भक्तों के चेहरों को देखिए, दूसरों के चेहरों को देखिए, भक्ति में ही आनंद है। अब आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, आपको बोरिंग लगा? इतना बोरिंग नहीं होगा, अच्छा ही लगा होगा। अब ये कीर्तन होगा, कीर्तन में आप नाच सकते हैं। अभी आप प्रसाद पाएंगे, बहुत अच्छा प्रसाद लगेगा आपको। भक्ति में चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, नाचो गाओ और खाओ, और करना क्या है? आनंद ही आनंद है। जब बूढ़े हो जाएंगे, ना आप नाच पाएंगे, ना आप गा पाएंगे, आप हलवा भी नहीं खा पाएंगे खीर भी नहीं खा पाएंगे, डायबिटीज़ हो गया, ये हो गया, हार्ट की बीमारी, कुछ नहीं खा सकते, है ना? खाओ। जब आप भगवान को, अगर कोई बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड को फूल देता है, खिलवा फूल देगा कि मुरझाया हुआ फूल देगा? हैं? खिला हुआ फूल देगा ना। इसी ढंग से भगवान को हमने अपने आप को अर्पण करना है, जब हम खिले हुए हों कि मुरझाए हुए हों। बुढ़ापे में जब सबने हमें लात मार दी, कहीं के नहीं बचे, तब भगवान के पास है, भगवान अब आए हो, चलो कोई बात नहीं, कभी तो आए। लेकिन जब हम यंग हैं और फिर हम भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान कहते हैं वेरी गुड। और वास्तव में लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं है। भक्ति ही एंजॉयमेंट है। भक्ति के बिना तो रोना ही रोना है, केवल दिखने वाली एंजॉयमेंट है। संसार में सभी लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि भक्ति नहीं करते। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना प्लीज, लास्ट है। मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ गलत काम करते हैं, इन केस हमसे गलती से भी कुछ हो जाता है, सपोज हम लोग रास्ते में चलते हैं, कई बार हमारे पैर से कीड़ियाँ कुछ ले जाती हैं, तो मतलब जो जानते हुए भी ना जाने कुछ हमारे से पाप हो जाते हैं, तो उस चीज़ की हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं? हमें कोई गाइड करने वाला हो कि हाँ आपने आज ये गलत काम किया है, कि हम उसको कैसे रोक पाएँ? ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। और ये संसार ऐसा है कि पाप होंगे ही होंगे। हम सांस लेने में कितने कीटाणुओं को मार रहे हैं, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हम कृष्णा कॉन्शियस रहें, हमेशा भगवान का नाम लेते रहें, भगवान के लिए सेवा करें। तो उसमें जो पाप होंगे वो रिएक्शन फ्री होंगे, उसमें रिएक्शन नहीं होगा। आप अगर किसी क्लब में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने जा रहे हैं और रास्ते में चींटियाँ मारी, आपकी गाड़ी के नीचे चींटियाँ आई, उस सब का रिएक्शन हमें लगेगा। लेकिन आप
इसी मंदिर में कथा सुनने के लिए गाड़ी में आ रहे हैं, उसमें भी चींटियाँ मरेंगी, उसका रिएक्शन नहीं होगा। भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें अनजाने में पाप होंगे, उसका रिएक्शन नहीं है। भगवान के लिए कार्य ना करके अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो सारे रिएक्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास भगवत गीता है और मैं जैसे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या ऑफिस जा रहा हूँ तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ। और मोस्टली अगर मैं अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना कम पसंद करता हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए। तो मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है, अरे इतना पवित्र ग्रंथ है, ये इतना पवित्र है, आप इसको कहीं भी लेके बैठ जाते हो, कहीं भी पढ़ने लगते हो, आपने नहाए नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है। तो क्या मैं सच में इसके लिए गलत कर रहा हूँ? आप बताइए, आप बताइए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, गीता बोली कहाँ गई थी? युद्ध क्षेत्र में मार धाड़ हो रही थी, खून बह रहा था वही पवित्र स्थान था वो, कहीं जंगल में गंगा के तट पे नहीं बोली गई। मार धाड़ हो रहा है, शोर शराबा मच रहा था, इसके बीच में गीता बोली गई। गीता प्रैक्टिकल है, एक्शन बुक है ना। तो जहाँ हो सके, जहाँ टाइम लगे उसको खोलो और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हो सके भगवान का नाम लो। एक बारी चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। चैतन्य महाप्रभु शौचालय में जाते लीला करने के लिए, दिखाने के लिए, और जीप को पकड़ लिया। एक छोटा सा बालक 5 साल का वहाँ बैठा था। ये महाप्रभु जीप को क्यों पकड़ा हुआ है? महाप्रभु ने बोला, मेरी जीप पे हरि नाम आ गया। जीप से हमेशा हरि नाम निकलता रहता है। मैं शौचालय में जा रहा हूँ, वहाँ शुद्ध हरि नाम तो नहीं निकलना चाहिए। कहने कहा, अरे महाप्रभु क्या बात कर रहे हो? आपको क्या गारंटी है कि शौचालय में आपकी मृत्यु नहीं होगी? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, गोपाल। बोले, आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, गोपाल गुरु, तुम मेरे गुरु तुमने मुझे सिखाया कि हमेशा हरि नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है ना, हमेशा हरि का नाम लो। कहीं भी भगवत गीता पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। लोग बहाने ढूंढते हैं, पूरा दिन तो घूमते फिरते रहेंगे, बोले यहाँ गीता पढ़ने नहीं, बाद में बोलेंगे टाइम नहीं, फिर पढ़ेंगे कब? पूरा दिन व्यस्त रहेंगे, बोले हाँ नहीं पढ़नी नहीं, आप पवित्र ग्रंथ को बाहर लाना नहीं, और फिर वैसे टाइम मिलेगा नहीं तो पढ़ेंगे कब? ये बहाने। धर्मराज युधिष्ठिर जब कर्ण से बुद्धिमान हो गए थे तो वो एक किस्म से हार गए थे, तो वो अपनी छावनी में चले गए। और फिर जब भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उनका हादसा पूछने के लिए छावनी में गए तो धर्मराज युधिष्ठिर जीवित है या नहीं, मतलब उनका सत्य जानने के लिए। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से ये पूछा, कर्ण को अभी तक मारा है या नहीं मारा है, तो अर्जुन ने कहा नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर जबकि शक्ति वो भी धर्म के प्रति वो सब कुछ जानते हैं, उनको ये भी पता था कि कोई अभी कर्ण नहीं मरा है, तो वो अर्जुन पर एकदम उनको बुरा भला बहुत कुछ लाल ले हो गए। उन्होंने उनके गांडे ये कह दिया कि क्या है। तो अर्जुन एकदम धर्मराज युधिष्ठिर को मारने के लिए तत्पर हो गए, और वो भी भगवान कृष्ण की उपस्थिति। तो जबकि अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत कुछ मानते थे, तो ऐसी लीला क्यों उठाई? ऐसा उसके पीछे क्या लक्ष्य है? अर्जुन को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए था धर्मराज के प्रति, तब फिर भी गुस्सा आया, और वहाँ पर भगवान कृष्ण फिर उसको ठंडा भी करते हैं अर्जुन को। तो यहाँ एक्चुअल वास्तविकता क्या ये था? हाँ, वो बता सकता हूँ, बता भी दूंगा, लेकिन मैं ये पसंद करूँगा कि पहले आप जो आज की कथा हुई उससे संबंधित प्रश्न पूछें। किसी और का प्रश्न है, आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो ऐसे तो बहुत से प्रश्न होंगे, लेकिन आज जो हमने चर्चाएं की उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा अच्छा रहेगा पूछना। उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो देखिए, महाभारत में जो लीला आती है
कि अर्जुन को क्रोध आया और भगवान ने उनको शांत किया। फिर ये सब एक लीला के पीछे बहुत से प्रयोजन होते हैं और ये दिखाना चाह रहे थे भगवान कि अर्जुन अपने गांडी धनुष से बहुत आसक्त थे और युधिष्ठिर महाराज ने गांडी धनुष के विषय में उल्टा सीधा कहा और अर्जुन ने पहले प्राण लिया हुआ था कि जो भी गांडी धनुष के विषय में कुछ कहेगा मैं उसका वध कर दूँगा। फिर भगवान ने बोला कैसे वध करना है, आप इनका अपमान कर दो। तो ये बहुत कुछ दिखाता है, अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में स्नेह भी दिखाता है और अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव दिखाता है। हम सब भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा कर। हमारा सबका स्वभाव है, इस जगत में आए हैं, प्रकृति के 3 गुणों में हमारा शरीर है, तो हमारा कुछ स्वभाव बनता है। उस स्वभाव को बदलना आसान नहीं है, लेकिन उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अर्जुन का ये क्षत्रिय स्वभाव है कि कोई उसको चुनौती देगा, कोई उसके गांडी धनुष को चुनौती देगा, वो उसका वध करेगा, ये उसका स्वभाव है। लेकिन भगवान ने उसके स्वभाव को सेवा में लगाया, ये दिखाने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने स्वभाव को मेरी सेवा में लगा के आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इसलिए गीता इतना प्रैक्टिकल ज्ञान है, इतना व्यवहारिक ज्ञान है कि आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आप अपने स्वभाव के साथ कर रहे हैं करिए, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये धन्यवाद, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण बलराम की, आने वाली बलराम पूर्णिमा महोत्सव की, हिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद देंगे। एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पौधे का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था, अभी वो दिल्ली वापस जाएंगे, कल को दोबारा आएंगे, तो हम इनका धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए उन्होंने समय निकाला। और आप सबसे निवेदन है कि कल को समय से आइए ताकि हम सही समय पे कथा को शुरू कर सकें और सही समय पे समापन कर सकें। अभी आपसे निवेदन है कि प्रसादन की तैयारी हो चुकी है, अभी हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसादन करेंगे।